हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। ये है डहलिया। डहलिया करेंगे आज और उसके बाद क्राइजेंथेमम करेंगे। तो जो भी सिलेबस में जितनी भी फ्लावरिंग क्रॉप्स दी है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो उसके अलावा जो कुछ एक्स्ट्रा फ्लावर क्रॉप है, ठीक है, तो उसको हम इन शॉर्ट कर देंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे डहलिया है, डहलिया को किंग ऑफ फ्लावर बोलते हैं। अब आपको पता है क्वीन ऑफ फ्लावर कौन सा है, क्वीन ऑफ बल्बस फ्लावर कौन सा है। ठीक है। तो ये है किंग ऑफ फ्लावर, राजा है ये फूलों का डहलिया। ओरिजिन इसका मैक्सिको है। नेशनल फ्लावर भी है ये मैक्सिको का, क्योंकि यहीं पे इसका ओरिजिन है मैक्सिको में। तो ये नेशनल फ्लावर भी है। फैमिली इसकी एस्ट्रेसी है, कंपोजिटी है। ठीक है। जो ये एस्ट्रेसी फैमिली होती है ना, इसके फ्लावर का करेक्टर होता है, इसमें सेंटर में डिस्क फ्लोरेट होती है और साइड में रे फ्लोरेट होती है। तो इस तरह का फूल होता है एस्ट्रेसी फैमिली का। डहलिया फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, जैसे ओरिजिन मैक्सिको में था इसका ओरिजिन। ठीक है। वहाँ इसको ग्रो करते थे। तो 1857 की क्रांति जब हुई तब डहलिया आया हुआ है उसी डेट में। तो ये इस तरह से कोरिलेट करके याद किया करो। ठीक है। तो ये मत लिख लेना कि 1857 की क्रांति में आया है, बस याद करवाने के लिए बता रही हूँ मैं। 1857 में इन एग्री हॉर्टी सोसाइटी गार्डन कोलकाता, एग्री हॉर्टी सोसाइटी गार्डन का है कलकत्ता में। तो यहाँ पे इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। और जो डहलिया है ना, उसकी वैसे तो बहुत सारी स्पीशीज है आगे। ट्री डहलिया को अलग बोलते हैं, कैक्टस डहलिया का फिर कुछ अलग से नाम है, बट आपने याद रखना डहलिया वेरिबिलिस। ठीक है। फैमिली कंपोजिटी, ओरिजिन मैक्सिको। कल्टिवेटेड डहेलिया इज टेट्राप्लॉइड। तो टेट्राप्लॉइड पिनाटा वाला होता है ना एक, वो टेट्राप्लॉइड होता है। 2n = 4x64। तो जितना भी डहेलिया जो कल्टिवेट होता है मोस्टली वो टेट्राप्लॉइड है। इट वॉज एबे क्वेनिलीज गेव द नेम डहलिया 1791। तो इन्होंने नाम दिया था डहलिया। फिर ये जो नाम है डहलिया वेरिबिलिस, ये ऑक्टाप्लॉइड होता है, ऑक्टाप्लॉइड। ठीक है। तो बेसिक कैसे निकालते हैं, अगर टेट्राप्लॉइड का 64 है तो बेसिक निकालने के लिए 64/4। ठीक है। तो इस तरह से बेसिक निकालते हैं। अगर बेसिक निकल जाएगा तो डिप्लॉइड फिर खुद ही निकल जाएगा। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ये ठीक है 16। तो बेसिक इसका 16 निकला। तो डिप्लॉइड कितना होगा, 16 × 2 32। इस तरह से निकालते हैं। ठीक है। साइज 2.5 सेंटीमीटर टू 40 सेंटीमीटर डायामीटर। तो जो इसका जो होता है ना फूल, जैसे ये है डिस्क फ्लोरेट होती है, फिर इस तरह की रे फ्लोरेट होती है। तो इसका डायमीटर कितना हो सकता है, डायमीटर यहाँ से यहाँ तक जब नपाई करेंगे तो वो हो सकता है 2.5 सेंटीमीटर, इतना छोटा भी हो सकता है, और 40 सेंटीमीटर तक भी बड़ा हो सकता है। बड़े बड़े फूल भी हो सकते हैं। ठीक है। डेकोरेटिव डहलिया बड़े बड़े होते हैं। ठीक है। जो पॉम्पॉन हो गया, बॉल साइज हो गया, वो छोटे छोटे डहलियाज होते हैं। और इसका जो प्लांट है 1 to 5 फीट हाइट का इसका प्लांट होता है। और इसका प्लांट ना वुडी होता है, जैसे रोज का था, बोगेनविलिया का था, वुडी था, स्ट्रॉन्ग था, उसका स्टेम पोर्शन था। जबकि आपने लिलियम देखा, ग्लैडियोलस देखा, ट्यूबरोज देखा, ठीक है, वो कैसे थे, वो हर्बेशियस थे। ठीक है। बड़े सॉफ्ट थे वो। यूजेस एग्जीबिशन में यूज़ करो इसको। ठीक है। गार्डन डिस्प्ले, गार्डन में लगाओ। होम डेकोरेशन, देखो डहलिया गमलों में बहुत ही ज़्यादा उगाया जाता है। तो एक प्यारा सा गमला अपने घर के अंदर रख लो, तो ये होम डेकोरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप फ्लावर अरेंजमेंट बनाओगे, ठीक है, प्यारा सा एक बास्केट बना दो। ठीक है। आप क्रिसेंट शेप की फ्लावर अरेंजमेंट बना दो, उसमें फिर फोकस डहलिया से बना दो, तो हो गया ना। फिर उसको अच्छे से अपने घर में रख लो। होम डेकोरेशन में इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ड्वार्फ टाइप, जो ड्वार्फ टाइप के डहलिया होते हैं उनको आप बॉर्डर बना सकते हो, बेड बना सकते हो। अब आपको पता है, ठीक है, मिक्स्ड बॉर्डर क्या होता है, हर तरह के बॉर्डर जो मैंने आपको गार्डन कंपोनेंट का जो टॉपिक करवाया है उसमें आपको सब बताया है मैंने। ठीक है। तो हर तरह के बॉर्डर आप बना सकते हो ड्वार्फ वैरायटी से। ठीक है। फिर लार्ज फ्लावरिंग हो गया। लार्ज फ्लावरिंग होते हैं कुछ डहलिया जिनके फूल बड़ा डायमीटर होता है जिसके फ्लावर का, उसको आप
गमलों में भी लगा सकते हो, फूल बड़ा हो जिसका, ठीक है। टेरेसेस में, रूफ में, बरामदे में लगा दो आप डिस्प्ले के लिए। बड़े बड़े फूल दूर से दिखेंगे तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे, ठीक है। अगर किसी की लॉन्ग स्टेम हो, ठीक है, लॉन्ग स्टेम हो तो उसको एज अ कट फ्लावर यूज़ कर लो आप, या आप फ्लावर अरेंजमेंट में यूज़ कर लो, ठीक है। फिर कट फ्लावर ऑफ पॉम्पॉन, स्मॉल, मिनिएचर टाइप, ये जो तीनों है ना, पॉम्पॉन हो गया, स्मॉल हो गया, मिनिएचर हो गया, इसमें छोटे छोटे फूल आते हैं, आगे मैं आपको टाइप बताऊंगी। तो उसके अगर कट फ्लावर आप हार्वेस्ट कर दो, उसको आप गमलों में लगा सकते हो, ठीक है। फिर आप माला बना लो, ठीक है। माला के लिए क्या करना है आपको, लूज फ्लावर लेना है, ठीक है। ये जो स्टेम होती है इसको नहीं लेना होता है, गार्लैंड के लिए, मतलब माला बनाने के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हो। फिर डिहेलिया में ट्यूबर होते हैं, तो अब आपको पता होगा, आपको मैंने बताया था कॉर्म किस में होते हैं, ग्लैड्युलस में, ठीक है। बल्ब किस में होते हैं, ट्यूबरोज में होते हैं। फिर मैंने एक आपको बताया था कि बल्ब होंगे, साथ में ऊपर से स्टेम रूट्स आएगी, वो किस में बताया था मैंने, बताया ना ज़रा मुझे। अब डहेलिया में होते हैं ट्यूबर। आलू खाते हो ना आप, आलू की सब्जी, वो भी ट्यूबर है, ठीक है। वैसे ही डहेलिया में भी ट्यूबर होते हैं, ठीक है। मेडिसिन लाइक इंसुलिन, फ्रक्टोज, फाइटिन एंड बेंजोइक एसिड, तो ट्यूबर में ये सब होता है प्रेजेंट। इम्पॉर्टेंट स्पीशीज देख लो अब आप। तो सबसे पहले है ट्रू डहेलिया। तो देखो, एक स्पीशीज डहेलिया वेरिबिलिस याद रखना है आपने, एक डहेलिया इम्पेरिलिस। तो इसमें बोला है वाइट फूल होंगे, रेड टिंज होगी उसमें फ्लावर में, बट ऐसा होता नहीं है। जब आप देखोगे ना, वो पहले होता था कि नेचर में इस तरह का है, अब तो आज की डेट में इतनी एडवांसमेंट होगी, ब्रीडिंग टेक्निक होगी, तो हर तरह के फूल डेवलप कर दिए है, ठीक है। तो एज पर बुक वाइट फूल है, रेड टिंज फ्लावर है, ये डिप्लॉयड है। तो अब आपको पता होना चाहिए ना कि टेट्राप्लॉयड कौन सा था, डिप्लॉयड कौन सा था, और मोस्टली हम ग्रो करते हैं वो टेट्राप्लॉयड करते हैं, और डिप्लॉयड स्पीशीज कौन सी है, इम्पेरिलिस। और देखो जो पिनाटा है ना, डहेलिया पिनाटा टेट्राप्लॉयड है, ठीक है। और कैक्टस डहेलिया को बोलते हैं ज्योरेजी। तो कैक्टस डहेलिया जो ऐसे लगता है ना, उसकी पेटल ऐसी होती है पॉइंटेड सी, कैक्टस जैसी लगती है, वो इस तरह से होती है, बीच में डिस्क फ्लोरेट होगा, साइड में ऐसी पॉइंटेड सी रे फ्लोरेट्स होगी। आगे मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी, तो इस तरह से कैक्टस जैसा लगता है। स्कारलेट फ्लावर होते हैं। हाईली वेरिएबल स्पीशीज, तो डहेलिया कॉक्सीनिया सिंगल रेड फ्लावर होते हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू प्रेजेंट डे डहेलिया, बोला जो प्रेजेंट डे डहेलिया है उसको बनाने में इसका बहुत योगदान है। डहेलिया मर्की, लाइलैक एंड येलो फ्लावर, मतलब ब्लूइश येलो कलर के फूल होंगे। फिर डहेलिया रूडिस भी है, डहेलिया एक्सेल्सा है, पर्पल फ्लावर होते हैं। एंसेस्टर डहेलिया वेरिबिलिस, जो स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है, गार्डन टाइप डहेलिया बोलते हैं इसको। तो ये ऑक्टाप्लॉइड स्पीशीज है। तो अब आपको ध्यान रखना है, ये ऑक्टाप्लॉइड स्पीशीज है और सेल्फ इनकम्पैटिबल भी है। देखो, तो अब आपने ध्यान रखना है, ठीक है। डिप्लॉयड हो गया 32, कौन सा, डहेलिया इम्पेरिलिस। और जब आप मोस्टली पढ़ोगे ना बुक में, तो आप ऐसे पढ़ोगे डहेलिया वेरिबिलिस नाम पढ़ लोगे, और साथ में क्रोमोसोम नंबर पढ़ोगे 4x = 64 पढ़ोगे, ठीक है। तो इससे आपको लगेगा कि जो वेरिबिलिस है वो टेट्राप्लॉइड है, बट जब डिटेल में पढ़ा तो पता लगा कि जो डहेलिया है वेरिबिलिस स्पीशीज है, ये ऑक्टाप्लॉइड है। ऑक्टाप्लॉइड मतलब बेसिक जो क्रोमोसोम नंबर है उसको मल्टीप्लाई करो आप 8 से, तो 16 8 कितना हुआ वो देख लो, ठीक है। तो 128 हुआ इसका। ये सेल्फ इनकम्पैटिबल भी होता है। तो अब आप देख लो भाई, अब कंफ्यूज मत होना, ठीक है। डिप्लॉयड कौन सा है, इम्पेरिलिस, ठीक है। तो डिप्लॉयड इम्पेरिलिस है, पिनाटा टेट्राप्लॉयड है, और मोस्टली जो डहेलिया ग्रो करते हैं कल्टीवेटेड डहेलिया आज की डेट में, वो टेट्राप्लॉयड है। तो जो वेरिबिलिस है वो ऑक्टाप्लॉयड है। फिर नेक्स्ट देख लो, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मेजर प्रॉब्लम है डहेलिया में। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है, जो फीमेल फ्लावर होती है ना, उसका जो स्टिग्मा है और मेल फ्लावर का जो पोलन है, ये पोलन जब इस स्टिग्मा पे जाके पॉलिनेट करता है तो कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। इसमें जो मेल और फीमेल फ्लावर होते हैं ना, वो एक ही प्लांट के होते हैं, ठीक है। मतलब जब कोई फूल अपने ही फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा को पॉलिनेट नहीं कर पा रहा है ना, तो उसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। एक होता है पोलन स्टरलिटी,
उसमें पता क्या होता है, जो पोलन होता है ना, पोलन वो स्टराइल होता है, ठीक है, उसका कोई काम नहीं होता है, चाहे वो अपने फूल को करना चाहे चाहे किसी और फूल पे जाके पॉलिनेशन करना चाहे तो नहीं हो पाएगा दोनों केस में। तो ब्रीडिंग में इसको ज़्यादा डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो अभी ये लेमन लैंग्वेज में बताया है सिर्फ समझाने के लिए। मेजर एयर पॉल्यूटेंट कौन सा है डहेलिया में? SO2। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉल्यूटेंट है डहेलिया के केस में। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी आपने याद रखनी है, ठीक है। डिस्क फ्लोरेट जो होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, रे फ्लोरेट ऑल कलर के होते हैं। तो जो ये डिस्क फ्लोरेट होता है, डिस्क होती है बीच में, ऐसे होती है जैसे सीडी होती है वैसे ही डिस्क बीच में, ये होता है पीले कलर का। फिर उसमें पंखुड़ियाँ इस तरह की, उसको बोलते हैं रे फ्लोरेट, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट कलर की हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन हो सकता है इसका, तो आगे मैं दिखाऊंगी किस तरह की होती है सब, ठीक है। येलो कलर जो डहेलिया में होता है वो किस वजह से होता है? चालकोन और ओरोन की वजह से। अब डहेलिया के प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। डेसिडुअस होता है ये, हार्डी होता है, वुडी होता है ये प्लांट, ठीक है, वुडी होता है रोज की तरह, बोगनविलिया की तरह। हाफ हार्डी पेरिनियल भी लिखा होगा कहीं, ठीक है। हाफ हार्डी मतलब इसको ना बायोटिक अबायोटिक स्ट्रेस से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता है ये। पेरेनियल होता है, ट्यूबरस रूट होती है इसमें। तो जो पोटैटो है ना, पोटैटो उसका जो ट्यूबर है वो मॉडिफाइड स्टेम है, ठीक है, मॉडिफाइड स्टेम है। तो इसमें क्या है? ट्यूबरस रूट है। इसकी स्टेम इरेक्ट होती है, ब्रांच होती है, ठीक है, ग्लैब्रस होती है, लीव 1 से 3 होती है, पिनेट होती है, सिरेटेड होती है, ऑपोजिट साइड ऑफ नोड, मतलब इसमें इस तरह की लीव होती है जैसे ये है ना, इस तरह से सिरेटेड लीव होती है इस तरह। फिर पिनेट है तो एक इधर से निकलेगी, इस तरह से सिरेशन होगी उसमें, इस तरह से इसमें नुकीली होगी साइड से, ठीक है, फिर इधर से इस तरह से ये होती है सिरेशन। तो मोस्टली 3 भी हो सकती है, फिर 5 भी हो सकती है कई बार, ठीक है। जो पिनेट लीव है इस तरह की बताई थी ना मैंने, तो 5 भी हो सकती है। तो अब देखो, जब जो प्लांट है इसका इरेक्ट स्टेम है ना, जो रूट है, यहाँ ट्यूबर लगे होंगे, अंडरग्राउंड पार्ट ये होगा ना, तो इसकी जो लीव्स होती है नीचे नीचे तो पिनेट लीव होती है, सिंपल लीव भी हो सकती है टॉप टॉप पे, ठीक है। तो लोअर लीव्स मोर कंपाउंड होती है, मोर पिनेट होती है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो सिंपल लीव भी देखने को मिलती है। बियर फ्लावर ऑन लॉन्ग स्टिफ स्टेम, स्टिफ हार्डी बोलो चाहे, ठीक है। जो डहेलिया होते हैं इसमें हर ब्रांच, जैसे मान लो ब्रांचिंग है तो कोई भी ब्रांच है उसके एंड पे ना 3 बड होती है, 1 2 3, ठीक है। जो ये साइड की जो 2 बड है ना उसको हटाना होता है, जिसको डिसबडिंग बोलते हैं, ठीक है। डिसबडिंग जब करेंगे तो ये जो बीच की फ्लावर बनाएंगी सिंगल, ठीक है। तो 3 बड एट एंड ऑफ ईच ब्रांच, सेंट्रल क्राउन बड, इस बीच वाली को क्राउन बड बोलते हैं, उसको हम रिटेन करते हैं फूल के लिए, ब्लूमिंग के लिए। 2 जो साइड की बड होती है उसको रिमूव करते हैं एट पी स्टेज। मटर की सब्जी खाई है, जो मटर के दाने होते हैं जब उस साइज की होगी तब हम इसको हटाते हैं, उसको डिसबडिंग बोलते हैं। तो देख लो ये करेक्टर की ब्रांच में 3 बड है, सिंगल बीच में 2 साइड में, तो ये साइड वाली इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, इसको रहने देंगे, ठीक है। तो ये ग्रो करेगा आपका फूल। और फूल कैसा होता है? इसमें डिस्क और रे फ्लोरेट से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जो डिस्क फ्लोरेट होता है, जो ये बीच में होता है डिस्क फ्लोरेट, जो कि पीले कलर का होता है, और पीला कलर इसमें चालकोन और ओरोन की वजह से होता है। तो मान लो ये पीले कलर का डिस्क फ्लोरेट है, इसमें जो फ्लावर होते हैं ना, ठीक है, परफेक्ट होते हैं, ठीक है, फर्टाइल होते हैं, ठीक है। और जो रे फ्लोरेट होते हैं ये पिस्टिलेट होते हैं, सिर्फ इसमें फीमेल पार्ट होता है, और ये स्टराइल होते हैं। तो आपने सूरजमुखी तो देखा होगा, ठीक है, उसमें देखा है ना बीच में जो ये होता है डिस्क फ्लोरेट होता है, उसी में ही सीड डेवलप होते हैं, सूरजमुखी के सीड यही होते हैं ना। बाकी तो ये खूबसूरती के लिए होती है, रे फ्लोरेट तो खूबसूरती के लिए है, बाद में ये तो झड़ जाते हैं। मेन जो सीड मिलते हैं आपको इस पोर्शन से मिलते हैं, डिस्क फ्लोरेट से, क्योंकि जो ये डिस्क फ्लोरेट है ये ही परफेक्ट होता है, फर्टाइल होता है। जो रे फ्लोरेट है वो तो पिस्टिलेट है, फीमेल पार्ट है सिर्फ उसमें, तो स्टराइल है ये। रे फ्लोरेट
पिस्टिलेट, स्टराइल, डिस्कफ्लोरेट, परफेक्ट, फर्टाइल। परफेक्ट मतलब मेल फीमेल दोनों पार्ट होंगे और फिर पॉलिनेशन होगी, पॉलिनेशन होने के बाद फ्रूट सीड सेटिंग होती है, ठीक है। इसके बाद पहले मैं आपको इसका प्लांट दिखाती हूँ एक बार, ठीक है, आपको और अच्छे से इमेजिन हो जाएगा। तो ये देखो, पार्ट ऑफ एन एस्टर फ्लावर हेड। देखो मेरा बोलने का मतलब है चाहे कोई भी एस्ट्रेसी के अंडर फूल होगा, ठीक है, एस्ट्रेसी फैमिली तो सबका सेम करेक्टर होता है, सब में डिस्क और रे फ्लोरेट होती है। तो एस्टर फ्लावर हेड का मतलब ये है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो देखो ये होता है आपका डिस्क फ्लोरेट इस तरह का, ठीक है। तो जो डिस्क फ्लोरेट होता है वो होता है आपका फर्टाइल होता है, ठीक है, फर्टाइल होता है, परफेक्ट होता है। इसी में आपके सीड बनते हैं, सूरजमुखी के बीज आपने देखे होंगे, ठीक है। फिर रे फ्लोरेट ये होता है जो खूबसूरती का काम करता है, ठीक है। तो ये स्टराइल होता है, पिस्टिलेट होता है, ठीक है, पिस्टिलेट। अब आपको ये तो पता होगा पिस्टिलेट स्टेमिनेट क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका स्टराइल। तो ये फ्लावर पार्ट है यहाँ पे, ये रिसेप्टेकल होता है जिस पे फूल लगा होता है पूरा, ठीक है। ये ब्रैक्ट होती है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। जो फ्लावर के नीचे जो ग्रीन ग्रीन होते हैं ना लीफ लाइक स्ट्रक्चर, वो ब्रैक्ट्स होती है। और ये रे फ्लोरेट होते हैं जो पेटल्स लगी है साइड में इस तरह से, ठीक है। ये ना साइड का व्यू लिया हुआ है, इस तरह से ये होती है रे फ्लोरेट। और जो बीच में है ये है आपका डिस्क फ्लोरेट, ठीक है। तो अब देखो ये रे फ्लोरेट है इस तरह का होगा, तो इसमें देखो स्टिग्मा है, ठीक है, स्टिग्मा है, सिर्फ फीमेल पार्ट है ये, ठीक है। जो ये खूबसूरत चमक धमकने वाला पार्ट है जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है आपको डहलिया के फूल में, ये फीमेल पार्ट है, ठीक है। जो डिस्क फ्लोरेट है, डिस्क फ्लोरेट, उसमें देखो आप ये स्टिग्मा है, ठीक है, ये फीमेल पार्ट है स्टिग्मा, ठीक है। और ये देख लो यहाँ पे एंथर है, ठीक है, यूनाइटेड फॉर्म में होंगे ये, तो ये मेल पार्ट है। तो मेल प्लस फीमेल पार्ट दोनों है, तो ये है आपका परफेक्ट फ्लावर। तो यहाँ पे आपके सीड बनते हैं, ठीक है। तो अब आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा, इस तरह का होता है, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लो इसको, ठीक है, ये हटा देती हूँ मैं। तो ये देख लो ये स्टिग्मा है, ठीक है, ये स्टिग्मा है, ये एंथर है इसमें यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे भी देखो ये इसका स्टिग्मा है, ठीक है। तो इस तरह से है ये। फिर ये देख लो प्लांट, ठीक है, इस तरह की रूट होती है, उसमें ट्यूबर लगे होते हैं। तो इस तरह से सेपरेट ट्यूबर देख लो आप, इसको आगे प्रोपिगेशन में भी यूज़ करते हैं, ठीक। इसको ट्यूबर की नेक बोलते हैं, ठीक है। और ये ट्यूबर का क्राउन होता है, ठीक है, लग रहा है ना आपको ताज जैसा, सेम यही ये ट्यूबर है। ट्यूबर की नेक जो ये थोड़ा सा पतला सा हो जाता है ना पोर्शन गर्दन की तरह, इसको नेक बोलते हैं। और जो ये टॉप होता है इसको क्राउन बोलते हैं। और क्राउन में आई होती है, ठीक है। तो जब इसको प्लांटिंग भी करते हैं तो इसकी जो ओरिएंटेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए कि आई टॉप पे आए। सबका सेम कंसेप्ट है, ठीक है, जितने भी क्रॉप करवा रही हूँ मैं सब में कंसेप्ट नहीं चेंज होगा, ठीक है। तभी ताकि इस तरह से क्रूक्ड नेक ना आए स्टेम की, इस तरह से सीधी स्टेम आए, ठीक है। तो ये देख लो फिर स्टेम इस तरह की होती है, वुडी होती है। ये पत्ते देख लो सिरेटेड दिख रहे हैं ना आपको, ये होती है सिरेशन, ठीक है, सिरेशन होती है। और पिनेट लीव है, एक इधर को गया है फिर एक आगे ये है, इस तरह की पिनेट लीव है। जो नीचे नीचे की लीव होती है ना लोअर स्टेम में, वो होती है मोर कंपाउंड, मतलब 5 पिनेट भी हो सकती है, ठीक है, 5 सिंपल लीव भी हो सकती है। फिर ऊपर आते आते 3 सिंपल लीव भी हो सकती है, पिनेट पैटर्न में अरेंज होगी। फिर कहीं कहीं सिंपल लीव भी हो सकती है, ठीक है। फिर ये देख लो फूल इस तरह का, पहले ये बड स्टेज पे है, ठीक है, फिर इस तरह का फूल बन गया। इसमें बीच में ये है डिस्क फ्लोरेट और ये बाकी फिर रे फ्लोरेट है। तो ट्यूबर अब आपने ध्यान रखना है, ये देखो ये होता है ब्रैक्ट्स, ठीक है, ये जो ग्रीन ग्रीन होते हैं ना फूल में नीचे, इसको बोलते हैं ब्रैक्ट, ठीक है। ये है आपका डहलिया का फूल। फिर ये देखो लग रहा है आपको किसी भी एंगल से हर्बेशियस, इतना स्ट्रॉन्ग है, देख के ही पता लग रहा है। तो ये हार्डी होती है, ठीक है। और ये देख लो इस तरह से रूट है, यहाँ पे छोटे छोटे ये ट्यूबर्स लगे हैं इसके, ठीक है। लीव देख लो इस तरह का होता है इसमें। ये आप देखो
ये अर्थ बॉल के साथ इसकी रूट को निकाला गया है, ठीक है। तो इसमें ना कटिंग यूज़ कर सकते हैं हम। तो जो इसका जो प्रोपेगेशन का जो मेन मेथड है ना कमर्शियली, वो कटिंग है। ट्यूबर से भी कर सकते हैं बट कमर्शियली डहलिया में कटिंग होती है, तो आपने ये याद रखना है। ये ट्यूबर आप देख सकते हो, लग रहे हैं ना ऐसे जैसे आलू, तो ये होता है डहलिया। तो अब देखो ग्रोथ एंड फ्लावरिंग, ठीक है। तो क्या टेम्परेचर चाहिए, क्या लाइट, क्या सॉइल, ये करते हैं। तो देखो सबसे पहले याद रखो जो बेस्ट क्वालिटी का डहलिया है ना, उसके लिए आप ऐसे इमेजिन करो आप कमरे में बैठे हो, तो उतना टेम्परेचर इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। 25 डिग्री दिन का और रात का 16 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बेस्ट क्वालिटी ब्लूम 25 डिग्री सेल्सियस पे और 16 डिग्री पे ग्रो होते हैं। अगर ये टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस हो जाए, कम हो जाए, ठीक है, और ये भी थोड़ा कम हो जाए, 12 डिग्री तक हो जाए नाइट का, तो फ्लावरिंग डिले हो जाती है, ठीक है। और अगर यही टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाए, ठीक है, 25 से 28 हो जाए, 29 डिग्री हो जाए, और यही 16 डिग्री अगर 17 से 20 तक बढ़ जाए, तो क्वालिटी ऑफ फ्लावर हैम्पर्ड। तो देखो आपको ये नोट्स हर जगह मिल जाएंगे, आपको हर स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएगी, बट मैं अपने नोट्स में इस तरह से लिखती हूँ ताकि आपको याद करना भी ईजी हो जाए, ठीक है। 25 से अगर कम हो जाए 24 डिग्री पे, ठीक है, 16 से कम हो जाए 12 डिग्री पे, तो फ्लावरिंग डिले हो जाती है। और अगर 25 से बढ़कर 28 29 हो जाए, 16 से बढ़कर नाइट टेम्परेचर 17 से 20 हो जाए, तो क्वालिटी ऑफ फ्लावर हैम्पर हो जाती है, ठीक है। और कुछ बुक में नाइट टेम्परेचर देखो विंटर में अलग दिया है 10 से 21 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, 16 डिग्री इसी रेंज में आ रहा है, और समर में ज़्यादा दिया है, इवन दिन के टेम्परेचर के बराबर, ठीक है, नाइट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो 15 से 26 तक दिया हुआ है। फ्लावर बर्ड एक्सिलरेटेड एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। उसके बाद है लाइट, फैकल्टेटिव शॉर्ट डे टू डे न्यूट्रल। देखो फैकल्टेटिव का मतलब होता है कभी कभी, मतलब एक होता है फैकल्टेटिव टर्म, ठीक है, एक होती है ऑब्लिगेट। तो अगर ऑब्लिगेट शॉर्ट डे होता है, वो होता है कि ऐसी ही कंडीशन चाहिए, मतलब ऑब्लिगेट का मतलब है कंपल्सरी है उसको शॉर्ट डे, ठीक है। अगर शॉर्ट डे कंडीशन नहीं मिलेगी तो फ्लावरिंग प्रॉपर नहीं होगी। फैकल्टेटिव का मतलब है शॉर्ट डे भी इसके लिए बढ़िया है, बट अगर शॉर्ट डे भी नहीं हुआ तो भी चलेगा, वो मतलब होता है फैकल्टेटिव का, ठीक है, ज़रूरी नहीं। तो फैकल्टेटिव शॉर्ट डे लिखा है यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट डे में भी ये अच्छा ग्रो करता है, बट ज़रूरी नहीं है शॉर्ट डे, तो डे न्यूट्रल में भी कर सकता है। तो फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट में यही डिफरेंस होता है, ठीक है। प्रेफर्ड फोटो पीरियड कितना होना चाहिए, 12 से 14 घंटे होना चाहिए फ्लावरिंग के लिए। तो जो सनलाइट है 12 से 14 घंटे तक मिलनी चाहिए। 16 आवर फोटो पीरियड प्लस 4 आवर नाइट, ये भी बढ़िया कंडीशन है लाइट की। हाई लाइट इंटेंसिटी इज नेसेसरी फॉर फोर्सिंग। तो वही है कि लाइट इंटेंसिटी अगर हो तो बढ़िया है इसके लिए, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा ऐसे नहीं बताया था, और वैसे भी हर क्रॉप इतनी डिटेल में भी नहीं करनी है अब हमने, ठीक है। तो बाकी स्टैंडर्ड बुक वगैरह है, अगर आपको कुछ ऐड करना हो तो खुद ऐड कर सकते हो आप। और इसमें जो सॉइल है उसका पीएच याद रख लो, 6.5 पीएच। सॉइल पोरस होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए, तो सब में है, ठीक है। प्रोटेक्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड, तो जो तेज हवाओं से इसको बचाना चाहिए। फिर वही है कि फ्री फ्रॉम फ्रॉस्ट, देखो कूल क्लाइमेट इसको चाहिए होता है, ठीक है। तो आपने देखा ना दिन का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है, तो ठंडा क्लाइमेट चाहिए होता है, बट फ्रॉस्ट नहीं होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम फ्रॉस्ट। फिर इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी फॉर डहलिया कहाँ है, RHS इंग्लैंड। अब क्लासिफिकेशन है डहलिया की, 10 ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। नेशनल डहलिया सोसाइटी जो इंग्लैंड की है, उसने डहलिया को क्लासीफाई किया है 10 ग्रुप्स में। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स है, इसके फोटोग्राफ भी मैं दिखाऊंगी, इसको समझो पहले। एक होता है सिंगल फ्लावर्ड। सिंगल फ्लावर्ड में क्या होता है, देखो ऐसी होती है ना, ये डिस्क फ्लोरेट होती है बीच में, और सिंगल रो होती है पेटल की, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिंगल फ्लावर्ड। और इसका जो डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, उससे कम भी हो सकता है, और ये इसकी हाइट है। तो सिंगल फ्लावर्ड में क्या होता है, सिंगल रो होती है।
अब एनीमोन फ्लावर है, इसका आपने ध्यान रखना है, इसमें क्या होता है, जो डिस्क फ्लोरेट होती है ना, डिस्क फ्लोरेट, वो लंबी हो जाती है ट्यूब की तरह, लॉन्ग ट्यूबुलर हो जाती है वो, ठीक है, लॉन्ग ट्यूबुलर हो जाती है डिस्क फ्लोरेट। जो बीच में ये डिस्क फ्लोरेट होती है वो इस तरह की हो जाती है, ट्यूबुलर जैसी हो जाती है वो। आपको फोटो दिखाऊंगी मैं, तब आपको समझ आएगा। और जो रे फ्लोरेट है वो एक रो भी हो सकती है, ठीक है, और कई बार एक से ज़्यादा रो भी हो सकती है, मल्टीपल रो, ठीक है, एक रो इसके ऊपर हो गई इस तरह से, ठीक है, तो इस तरह होती है। बट इसमें ये ध्यान रखना आपने, जो डिस्क फ्लोरेट है वो इलोंगेटेड होता है। फोटो दिखाऊंगी आपको और क्लियर हो जाएगा। 1 to 2 रो ऑफ पेटल, ठीक है, 2 रो हो सकती है, एक रो भी हो सकती है, सराउंडेड बाय डेंस ग्रुप ऑफ इलोंगेटेड, ठीक है, लॉन्ग ट्यूबुलर डिस्क फ्लोरेट। तो डिस्क फ्लोरेट होती है उसमें ट्यूबुलर, लॉन्ग हो जाती है, इलोंगेटेड। फुली डबल भी हो सकती है, मतलब गुड फॉर फ्लावर अरेंजमेंट, फ्लावर अरेंजमेंट के लिए बढ़िया होती है। नेक्स्ट है कॉलरेट फ्लावर्ड। इसमें क्या होता है, डिस्क अपेरेंट, डिस्क अपीयर होती है इस तरह से, प्रॉपर नॉर्मल डिस्क होती है। जो आउटर वाली रो होती है रे फ्लोरेट की, उसमें तो नॉर्मल पेटल होते हैं, बट जो उसके ऊपर होती है ना रोज, वो ऐसी होती है, छोटे छोटे पेटल्स हो जाते हैं उसमें, छोटे छोटे बन जाते हैं। बाकी जो डिस्क फ्लोरेट है वो नॉर्मल होता है, ठीक है। तो पाइनी फ्लावर्ड में, इसमें क्या होता है, फ्लैट होते हैं, जो पेटल होती है वो फ्लैट होती है, डिस्क नॉर्मल अपीयर होती है, ठीक है। 2 or more rows ऑफ जनरली फ्लैट पेटल, दो से ज़्यादा रो हो सकती है, मल्टीपल रो होती है पेटल की, बट वो पेटल फ्लैट होती है। अभी आप सुन लो, आपको फोटो देख के समझ आ जाएगा प्रॉपरली। तो कोलेरेट में क्या होता है, जो रे फ्लोरेट की रोज होती है ना, बाहर वाली रो तो नॉर्मल होती है, बट जो अंदर की रोज होती है वो क्या होती है, छोटी छोटी पेटल्स हो जाती है उसमें, ठीक है। तो अंदर की रो छोटी छोटी पेटल होती है, बाहर नॉर्मल पेटल होती है। फिर डेकोरेटिव, डेकोरेटिव होता है फुली डबल, मतलब 2 से ज़्यादा रो होती है, इसमें 2 भी हो जाती है। और लार्जेस्ट ग्रुप है ये डहलिया का, इसकी जो पेटल होती है ब्रॉड होती है, ठीक है, और वो वेवी और ट्विस्टेड होती है, आपको फोटो दिखाऊंगी मैं। और जो इसकी टिप होती है इस तरह की होती है, टिप थोड़ी सी पॉइंटेड होती है, टिप ऑफ पेटल पॉइंटेड भी हो सकती है और राउंडेड भी हो सकती है। इसमें 5 ग्रुप होते हैं। जाइंट डेकोरेटिव मोस्ट कॉमन है इंडिया में, ये जाइंट डेकोरेटिव, लार्ज डेकोरेटिव, मीडियम है, फिर स्मॉल है, फिर मिनिएचर डेकोरेटिव है, फिर बॉल, फुली डबल फ्लावर होता है इसमें भी, ठीक है। तो बॉल शेप्ड होता है, 2 ग्रुप है, स्मॉल बॉल, मिनिएचर बॉल। आपको फोटो देख के सब समझ आएगा, ठीक है। स्मॉल बॉल का साइज 10 से 15 सेंटीमीटर होता है, और जो डायमीटर होता है मिनिएचर बॉल का वो 5 से 10 सेंटीमीटर का होता है। ये भी फुली डबल होते हैं, ठीक है। तो देख लो, सिंगल फ्लावर्ड में तो सिंगल रो थी पेटल की, ठीक है, इसमें ये फुली डबल टाइप है, ये भी फुली डबल टाइप है, ठीक है। पॉम्पोन, पॉम्पोन भी बॉल की तरह होता है, बट बहुत छोटा होता है, 5 सेंटीमीटर से छोटा होता है। तो देखो, अगर डहलिया 10 से 15 सेंटीमीटर डायमीटर के बॉल शेप का है तो उसको स्मॉल बॉल टाइप डहलिया बोलते हैं, और अगर 5 से 10 के बीच है तो मिनिएचर बॉल टाइप बोलते हैं, और अगर उससे छोटा होगा तो उसको पॉम्पोन डहलिया बोलते हैं। साइज कितना होगा, 50 mm से 5 सेंटीमीटर तक। तो फुली डबल होता है ये भी, ठीक है। ब्लूम ग्लोब, वही ग्लोबुलर टेनिस बॉल की तरह गोल गोल होता है ये भी। तो ये बॉल भी गोल गोल होता है, ये भी गोल होता है, बिल्कुल। आपको फोटो दिखाऊंगी। कैक्टस डहलिया देख लो, ये भी फुली डबल होता है, मतलब इसमें फुली डबल का मतलब है रोज, इसमें मल्टीपल रोज होगी, ठीक है। आउटर पेटल नैरो होती है, रेवोल्यूट होती है, रेवोल्यूट एज पता कैसे होते हैं, नीचे की तरफ मुड़े होते हैं, ठीक है, और ओवरलैप होते हैं एक दूसरे से, आपको मैं फोटो में दिखाती हूँ, ठीक है। फ्लैट पेटल इस तरह से होती है, बट जब मुड़ जाएंगे तो रोल हो जाएगा ये, तो पीछे से दोनों जुड़ जाएगी पेटल, आपको फोटो में दिखाती हूँ। तो 2/3 ऑफ लेंथ जो है जुड़ी होती है इसकी पेटल की। 5 ग्रुप होते हैं। जाइंट कैक्टस, लार्ज कैक्टस, मीडियम कैक्टस, स्मॉल, मिनिएचर कैक्टस, सेमी कैक्टस, ये भी फुली डबल है, 2 से ज़्यादा रो, मल्टीपल रोज है इसमें भी। आधा ये डेकोरेटिव की तरह होता है पेटल, आधा क्या होता है, ये कैक्टस की तरह होती है। लाइक डेकोरेटिव डहलिया, हाफ बेस ऑफ पेटल आर ब्रॉड, जैसे ये पेटल है ना इस तरह से होती है, तो नीचे की हाफ बिल्कुल डेकोरेटिव की तरह होगी, ब्रॉड होती है, और अदर हाफ ऑफ जो पेटल होती है वो रेवोल्यूट होती है, ठीक है।
रेवोल्यूट मतलब जैसे कैक्टस की मुड़ी होती है, ठीक है, रेवोल्यूट होता है मुड़ना, ठीक है, लोअर नीचे की तरफ को मुड़ जाना। इसके भी 5 ग्रुप है, जाइंट सेमी कैक्टस, लार्ज सेमी कैक्टस, मीडियम, स्मॉल, मिनिएचर। फिर होता है फिम्ब्रिएट फ्लावर, ठीक है, इसमें क्या होता है, डिस्क ज़्यादा दिखती नहीं है, ठीक है, फुली डबल्ड होते हैं ये भी, मतलब मोर देन मल्टीपल रोज होती है इसमें भी रे फ्लोरेट की। इसमें पेटल ऐसी होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे ये पेटल है ना, तो इसमें इस तरह से ऐसे, इस तरह से एंड में इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगी, तो आपको पिक्चर में दिखाऊंगी। और ये 1 सेंटीमीटर लंबी प्रोजेक्शन होती है। फिर वाटर लिली, ये भी फुली डबल है, मतलब इसमें भी मल्टीपल रोज है। रे फ्लोरेट के आउटर पेटल जो है वो ब्रॉड होती है, कप शेप की होती है विद राउंडेड एंड, सॉसर लाइक शेप होती है। आपको मैंने बताया था ना, जो कप के नीचे प्लेट होती है उसकी तरह भी होती है इसकी पेटल। फ्लावर रिजेंबल वाटर लिली की तरह इसको रिजेंबल करता है, मतलब इस तरह है। डिस्क इसकी हिडन होगी, ठीक है, तो डिस्क इसमें दिखेगी नहीं जो डिस्क फ्लोरेट है। और जो जबकि जो आउटर फ्लोरेट होता है रे फ्लोरेट, वो कप की शेप में होता है कुछ, और कुछ सॉसर शेप के होते हैं। तो कप एंड सॉसर शेप के होते हैं इसके रे फ्लोरेट, और वाटर लिली की तरह दिखते हैं। फिर स्टार फ्लावर्ड हो गया। स्टार फ्लावर्ड में क्या होता है, क्यूपिड शेप के फूल होते हैं, इस तरह के स्टार जैसे लगता है वो, ठीक है। तो इसमें 2-3 रो होते हैं पॉइंटेड पेटल के, तो इस तरह की पेटल है, एंड में पॉइंटेड है, तो वो स्टार जैसी फॉर्मेशन करते हैं। ये ओवरलैपिंग होती है। अब आप फोटोज देखो तब आपको समझ आएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत तो आपको यहाँ पे भी समझ आ गया होगा। जैसे सिंगल फ्लावर मतलब सिंगल फूल होगा। एनिमोन का मतलब है जो इसकी जो डिस्क है ना, डिस्क वो ट्यूबुलर डिस्क होगी, ठीक है। कलरेट का मतलब है जो इसकी डिस्क तो नॉर्मल होगी, बट जो अंदर वाली रे फ्लोरेट की रो होगी ना, वो छोटी छोटी रे फ्लोरेट होगी, जो नॉर्मल साइज होता है पेटल का उससे छोटी हो जाएगी पेटल, ठीक है। पाइनी टाइप में फ्लैट पेटल होती है, बिल्कुल फ्लैट, ठीक है। और सिंगल रो भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है, मल्टीपल रो भी हो सकती है। डेकोरेटिव तो जो मोस्टली आप डहलिया देखते हो वो डेकोरेटिव होता है, ठीक है। बॉल गोल होते हैं बॉल की तरह, पॉम्पॉन भी होते हैं बॉल की तरह, बट इसका साइज बॉल से छोटा होता है। कैक्टस हो गया, कैक्टस में तो बिल्कुल कैक्टस की तरह लगेगा वो, ठीक है। सेमी कैक्टस में कुछ पेटल उसकी कैक्टस की तरह होती है और कुछ डेकोरेटिव की तरह नॉर्मल होती है, कुछ रे फ्लोरेट। फिर फिम्ब्रिएट में जो पेटल होती है उसमें एंड में उंगलियां जैसी निकली होती है। वाटर लिली, ठीक है, इसमें क्या होता है, कप एंड सॉसर शेप की पेटल्स होती है। स्टार फ्लावर में पॉइंटेड पेटल होती है, बिल्कुल स्टार की तरह लगती है। और मिसलेनियस है एक, मिसलेनियस में क्या है, जो इन सब कैटेगरी में नहीं आए वो सब मिसलेनियस में आता है। गुड फॉर फ्लावर अरेंजमेंट, कल्टीवर विच डोंट फॉल अंडर एनी ऑफ अबव ग्रुप कम अंडर इट। अब आप फोटो देखो, तो सबसे पहले आप देखो डहलिया वेरिबिलिस देख लो, ठीक है। तो ये जनरली है डहलिया कैसा होता है प्लांट, तो इस तरह के देखो, ये होती है डिस्क फ्लोरेट, ठीक है, सेंटर में। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डहलिया है ये, और ये होती है रे फ्लोरेट। तो रे फ्लोरेट आपकी सिंगल रो भी हो सकती है इस तरह से, और इसमें देखो एक से ज़्यादा रो है, ठीक है। तो फिर ये देखो एक इधर हो गई, इसको बोलते हैं डबल टाइप, ठीक है। और इसकी लीव्स देखो सिरेटेड है, तो मैंने बताए थे सिरेटेड लीव्स होते हैं इसमें, और इसमें पिनेट लीव्स होते हैं। तो ट्रे में लगाए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो वेरिबिलिस होता है वो ऑक्टाप्लॉइड होता है, ठीक है। वेरिबिलिस ऑक्टाप्लॉइड है, पिनेटा टेट्राप्लॉइड है। और डिप्लॉइड स्पीशीज कौन सी है हमारी, इम्पेरिलिस, तो आपने ये याद रखना है। इम्पेरिलिस डिप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड पिनाटा है, और वेरिबिलिस क्या है, ऑक्टाप्लॉइड, ठीक है। ऑक्टाप्लॉइड बनता है 128, तो 8x इज इक्वल टू 128। फिर जो ट्री डहलिया था, ठीक है, ट्री डहलिया को बोलते हैं जो ये इम्पेरिलिस होता है ना, डहलिया इम्पेरिलिस, तो ये होता है, ठीक है। ये डिप्लॉइड है, 2x इज इक्वल टू 32। तो देखो बिल्कुल बड़ी बड़ी ग्रोथ है इसकी, ठीक है, तो इसलिए इसको ट्री डहलिया बोलते हैं। ये इसकी डिस्क फ्लोरेट है, ये इसकी रे फ्लोरेट है। इसमें ये सिंगल रो है देखो, ठीक है। तो ये आपका ट्री डहलिया।
फिर जो हम क्लासेस पढ़ रहे हैं तो उसमें देखो एक कैक्टस था, ठीक है। तो कैक्टस में मैंने एक तो बताया था करेक्टर आपको फुली डबल है। अब आपको यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ समझ आ जाएगा। फुली डबल है तो देखो फुली डबल का मतलब है तो एक रो ये है, फिर ये है, फिर नीचे मल्टीपल रोज है ना इसमें। तो एक रो ये होगी, फिर इधर है रो, फिर तीसरी रो में ये आ रहे हैं, चौथी पांचवी, तो कितनी सारी रोज है। तो ये फुली डबल है। और इसमें क्या होता है, आउटर पेटल नैरो होते हैं। नैरो कैसे है, ये है तो नॉर्मल इस तरह की जो पेटल होती थी वैसे थे, बट ये क्या मुड़े है नीचे की तरफ। तो आप देख रहे हो किस तरह से ये मुड़े है नीचे की तरफ, अंदर को रोल हुए है ये, ठीक है। तो देखो आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल होल जैसा बन गया है। हर एक पेटल को ध्यान से देखो तो ये देखो मुड़ रहा है, ये थोड़ा कम मुड़ा हुआ है, और ये देखो मुड़ के पूरा रोल हो गया है। तो पूरा कैक्टस की तरह हो जाता है ये, ठीक है, ट्यूब जैसी बनी हुई है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कैक्टस, ठीक है। और ये देख लो अंदर इसमें तो डिस्क फ्लोरेट ये हो गया, ठीक है। तो ये होता है आपका कैक्टस टाइप। फुली डबल है, आउटर पेटल नैरो है, तो आपको दिख रही है आउटर पेटल नैरो है और अंदर वाली थोड़ी चौड़ी है, ठीक है। अंदर वाली जो रो है वो थोड़ी चौड़ी है, बट बाहर वाली तो बिल्कुल ही नैरो हो गई है, कांटेदार कैक्टस की तरह। रेवोल्यूट एजेस होते हैं। रेवोल्यूट एजेस का मतलब आपको मैंने समझा दिया है। लोअर साइड को पेटल है वो मुड़ी होती है, ठीक है, फिर ओवरलैप हुई है पेटल, ठीक है। तो देख रहे हो ना आप, दोनों किनारे जो है गोलाई में एक पाइप जैसी बना रहे हैं, तो वो क्या है, ओवरलैपिंग है प्रॉपरली। तो ये भी है कैक्टस डहलिया, ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा है और अच्छे से डिस्क फ्लोरेट इसमें छुपी है, ठीक है, ज़्यादा दिख नहीं रही है। इसको डहलिया जुआरेजी भी बोलते हैं। तो इस तरह की होती है और स्कारलेट कलर का फूल होता है, इसमें स्कारलेट फ्लावर होता है। कॉलेरेट डहलिया, ठीक है, मैंने क्या बताया था, कॉलेरेट डहलिया में डिस्क नॉर्मल होती है, जो आउटर रे फ्लोरेट है जो बाहर वाली है वो भी नॉर्मल है, ठीक है। बट जो अंदर वाली होती है ना वो छोटे छोटे, देखो ये रे फ्लोरेट जो है इसका साइज रिड्यूस हो जाता है, नैरो हो जाता है। तो देख लो बाहर की रो नॉर्मल है, अंदर देखो कितने छोटे छोटे फूल हो गया है, ठीक है, रे फ्लोरेट छोटी हो गई है। इसमें भी देखो बाहर की फ्लोरेट नॉर्मल है और अंदर की जो फ्लोरेट है उसका साइज रिड्यूस हुआ है। सेम आप किसी भी फूल को देखो यहाँ पे, ठीक है, ये देखो अंदर छोटी छोटी पेटल्स बन गई है इसकी, बाहर की रो नॉर्मल और अंदर छोटी छोटी हो गई है, रिड्यूस हो गया है साइज जो अंदर वाली रो है। बाकी डिस्क फ्लोरेट नॉर्मल है। तो कॉलरेट में मैंने यही बताया था, जो डिस्क दिखती है वो नॉर्मल होती है, जो एक रो होती है रे फ्लोरेट की वो नॉर्मल होती है, बट जो अंदर की रोज होती है उसमें क्या होता है, रे फ्लोरेट में जो पेटल है वो सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है, श्रिंक हो जाती है और साइज उसका इस तरह से छोटा हो जाता है। तो ये होता है कलरेट। वाटर लिली डहलिया देख लो, ठीक है। तो इसका जो शेप है कप शेप हो जाते हैं, जैसे कृष्णी है, ठीक है। तो देखो इस तरह से है, तो कप शेप बोलो चाहे कुछ में सॉसर शेप मान के चलो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वाटर लिली की तरह दिखता है ये, वाटर लिली डहलिया इसको बोलते हैं। फिर स्टार फ्लाड, स्टार फ्लाड में था वही था कि स्टार की शेप का हो जाता है, क्यूपिड शेप का होगा ये, और 2-3 रो हो सकती है पेटल की, ठीक है। इसमें तो सिंगल रो है, तो इसमें देखो किस तरह से ओवरलैपिंग हुई है। देखो ये होता है, मतलब मुझे इस तरह से मुड़ी हुई बोल रही थी मैं, जो कैक्टस में बता रही थी ना मैं, वो भी ऐसा ही मुड़ा होता है, लोअर वाला पोर्शन उसका दिख नहीं रहा था, ठीक है। इसमें तो ऊपर की तरफ मुड़ा है स्टार फ्लाड में, और बिल्कुल तारे की तरह लग रहा है ना स्टार की शेप का, और डिस्क फ्लोरेट नॉर्मल है। बट जो ये सेम चीज जैसा ये ऊपर को मुड़ा है ना, वैसा कैक्टस में लोअर साइड को मुड़ा था। तो जो कैक्टस डहलिया में मैंने एक लाइन बताई थी ना कि रेवोल्यूट एजेस है, यही मतलब होता है उसका, सेम ऐसे मुड़ा होगा बट वो नीचे की तरफ को मुड़ा होगा, लोअर साइड जमीन की तरफ वाली साइड को। और इसका जो है 2/3 लेंथ जो होती है टिप की वो ओवरलैपिंग होती है, ये है ओवरलैपिंग। तो ये किस में था, कैक्टस डहलिया में। तो स्टार फ्लाड में भी इस तरह से मुड़ा है ये, बट ये ऊपर की तरफ मुड़ा है, ठीक है, डिस्क फ्लोरेट की तरफ को। और उसमें क्या था, कैक्टस में लोअर साइड को मुड़ा था, वो फुली डबल था, उसमें बहुत सारी रोज थी कैक्टस डहलिया में। और जो स्टार फ्लाड है इसमें 2 या 3 रो हो सकती है, और इसकी पेटल पॉइंटेड होती है, आगे से तीखी होती है, ठीक है, स्टार शेप की, और ओवरलैपिंग होती है। तो ओवरलैपिंग आपको दिख रही है पेटल की।
फिर पॉम्पॉन डहलिया, ठीक है, बॉल की तरह होती है, छोटा बॉल लेस देन 5 सेंटीमीटर का। तो ये देखो इस तरह का होता है पॉम्पॉन डहलिया, ठीक है। तो फुली डबल टाइप का होता है। तो देखो कितनी सारी मल्टीपल रोज है, ठीक है। तो फुली डबल टाइप का है ये, ग्लोब्यूलर है, बॉल की तरह लगता है, टेनिस बॉल की तरह लगता है ये, ठीक है। 50 mm से लेकर 50 सेंटीमीटर तक का साइज होता है। बॉल डहलिया भी सेम ही ऐसा होता है बट साइज बड़ा होता है। तो इसमें देखो आपको दिख रही है ना पिनेट लीव, एक लीव यहाँ पे, एक इधर को है और एक इधर को, यही होती है ना पिनेट इस तरह की। और इसमें देख लो सिरेटेड मार्जिन्स है, ठीक है, ये वुडी है इसकी स्टेम। तो ये है आपका पॉम्पॉन डहलिया। और जो ये बड है, ठीक है, अभी बड स्टेज में, इसमें जो ये लगे होते हैं इसको बोलते हैं ब्रैक्ट्स। ये देखो ये ब्रैक्ट्स है, ये ब्रैक्ट्स है, ठीक है। ये देखो बॉल डहलिया सेम है पॉम्पॉन की तरह, बस साइज का फर्क है इसमें, ठीक है। अगर इसमें मल्टीपल रोज है तो क्या ये फुली डबल है, ठीक है, फुली डबल है, बॉल शेप के है। ये बॉल टाइप दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक तो स्मॉल बॉल होता है, एक मिनिएचर बॉल होता है, ठीक है। स्मॉल बॉल होता है 10 से 15 सेंटीमीटर का, मिनिएचर बॉल होता है 5 से 10 सेंटीमीटर का। और सेम ऐसा पॉम्पॉन होता है बट उसमें 5 से कम सेंटीमीटर का होता है, बाकी वो भी गोल होता है, ठीक है। बाकी इसकी डिस्क फ्लोरेट यहाँ छोटी सी दिख रही है, ठीक है, बाकी तो कवर है प्रॉपरली, है ना। ये पाइनी फ्लावर्ड है, पाइनी फ्लावर्ड में फ्लैट होती है। तो देखो कितनी बड़ी बड़ी फ्लैट पेटल्स है, ठीक है। तो जो इसकी रे फ्लोरेट है वो फ्लैट होती है इस तरह से। और ये इसकी डिस्क फ्लोरेट दिख रही है आपको। एनिमोन फ्लावर, तो एनिमोन फ्लावर में बोला था ना, जो डिस्क होती है, जो डिस्क फ्लोरेट होती है वो ट्यूबुलर होती है। तो दिख रही है ना आपको इस तरह से ट्यूब की शेप की बनी हुई है। तो ये है इसका करेक्टर एनिमोन का। इसमें जो डिस्क फ्लोरेट है वो कैसी होती है, ट्यूबुलर होती है। और जो रे फ्लोरेट है वो नॉर्मल होती है, सिंगल रो भी हो सकती है और टू और मोर देन 2 रोज भी हो सकती है। तो आप ये देख लो इसमें, ठीक है। तो एनिमोन फ्लावर में अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फुली डबल टाइप का भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से देखो इसमें मल्टीपल रोज है। और बाकी ये इसमें भी देखो किस तरह से इसका जो डिस्क फ्लोरेट है वो ऊपर को प्रोजेक्शन है ट्यूब लाइक, तो ट्यूबुलर होता है, ठीक है। फिर सिंगल फ्लाट, सिंगल फ्लाट तो देखो नॉर्मल डिस्क फ्लोरेट है और सिंगल रो है। तो ये सिंगल फ्लावर्ड हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ी इसकी जो पेटल है वो मुड़ी भी हो सकती है, ठीक है, देखो डिज़ाइन है इसमें। जबकि जो पाइनी था उसमें फ्लैट पेटल थी इस तरह से, इस तरह की। इसमें देखो ये नीचे की तरफ मुड़ी है, ठीक है। तो ये है आपका सिंगल फ्लावर्ड। डेकोरेटिव देख लो, ये है जो सबसे ज़्यादा कॉमनली दिखता है। तो इस तरह का डहलिया तो आपने देखा ही होगा किस तरह से इसकी पेटल होती है, ठीक है, ब्रॉड पेटल होती है और डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल कलर होते हैं। डिस्क फ्लोरेट इसमें प्रोमिनेंट होता है, येलो कलर का होता है। तो डेकोरेटिव जो है वो लार्जेस्ट ग्रुप है डहलिया का, इसमें 5 ग्रुप आते हैं। तो जाइंट डेकोरेटिव सबसे बड़ा है, वो मोस्टली इंडिया में ग्रो करते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर लार्ज डेकोरेटिव है, मीडियम है। इसकी जो टिप होती है ना पेटल की ऐसी होती है, पहले नॉर्मल होगी पेटल, ठीक है, और टिप पे थोड़ी सी पॉइंटेड होती है, ठीक है। तो टिप थोड़ी सी पॉइंटेड होती है और कई बार इसकी टिप राउंड भी हो सकती है। तो पॉइंटेड टिप भी हो सकती है, राउंड टिप भी हो सकती है। और ये क्या है, फुली डबल होते हैं। फिर फिम्ब्रिएटेड बोला था, तो फिम्ब्रिएटेड में क्या है, तो आप देखो इसकी रे फ्लोरेट ये इधर उंगलियां जैसी आ गई है, इसकी देख लो इस तरह से उंगलियां हैं। तो ये है और ये इस तरह की उंगलियां, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है। जो पेटल है, पेटल का जो एंड है वहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इस तरह से। तो इस तरह की शेप दिखती है फिम्ब्रिएटेड का, मतलब ये है। तो ये सब तरह के डहलिया की पिक्चर्स मैंने आपको दिखा दी है, तो अब आपको ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। और इसको मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेज दूंगी। फिर पीजीआर इन डहलिया, तो ये आपको याद करना होगा। तो देखो पीजीआर का इफेक्ट फ्लावरिंग में भी है, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को यूज़ करते हैं। रूट की फॉर्मेशन में जो ट्यूबरस रूट बनती है उस पर भी अफेक्ट करता है। तो किस तरह से, तो देख लो सबसे पहले जो पीजीआर है वो फ्लावरिंग को डिले करने के लिए भी यूज़ करते हैं। इफेक्टिव इन फ्लावर रेगुलेशन, अगर आपने फ्लावरिंग को रेगुलेट करना हो, ठीक है, रेगुलेशन का मतलब क्या है, चाहे जल्दी लाना हो लेट लाना हो वो आपकी मर्जी है। तो डहलिया में क्या है, फ्लावरिंग को लेट करना हो तो हम ग्रोथ रेगुलेटर का यूज़ करेंगे। तो क्या इफ़ेक्ट है, अगर
साथ आप यूज़ करेंगे 1000 से 5000 ppm, ठीक है, SADH। टिब्बा यूज़ करेंगे 500 से 2000 ppm या इथरल करेंगे 2000 ppm, तो आपकी फ्लावर की यील्ड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और अगर इथरल यूज़ करेंगे, ठीक है, इथरल का डोज 50 से 100 ppm कर दो, ठीक है। अगर तो 2000 ppm करेंगे तो फ्लावर इंक्रीज होगी प्रोडक्शन, और अगर इसका डोज रिड्यूस कर दो 50 से 100 ppm, साइकोसिल MH हो गया, फिर साद हो गया, तब क्या होगा, फ्लावर का साइज इंक्रीज होगा। तो इन शॉर्ट आपको पता होना चाहिए। तो ये जो कुछ प्लांट रेगुलेटर है ये फ्लावर की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर रहे हैं, और अगर इसको थोड़ा अदर डोजेस को चेंज कर दिया जाए तो ये फ्लावर का साइज भी इंक्रीज कर रहे हैं। फिर जो जिब्रेलिक एसिड है GA3 एट द रेट 1000 ppm, वो फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। और असेंस की बुक में ये लाइन लिखी हुई है, टू इंड्यूस फ्लावरिंग इन डहेलिया जिब्रेलिक एसिड एट द रेट 100 ppm यूज़ करो, ठीक है। तो ये असेंस की लैंग्वेज है। रिडक्शन करनी हो, प्लांट की हाइट को रिड्यूस करना हो, तो आप MH मैलिक हाइड्रोजाइड या साइकोसिल यूज़ करो, ठीक है। तो अगर डहेलिया के प्लांट को आपने ड्वार्फिंग इफेक्ट देना हो तो MH और साइकोसिल यूज़ करो। फिर ट्यूबरस रूट की प्रोडक्शन के केस में उसकी फॉर्मेशन के लिए आपने साइकोसिल यूज़ करना है 2000 से 5000 ppm। इथरल 1000 से 5000 ppm, वो क्या करता है, नंबर, ठीक है, जो ट्यूबरस रूट है उसका नंबर इंक्रीज करता है और उसका वेट भी इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ट्यूबर ज़्यादा बड़े साइज के प्रोड्यूस होते हैं। फिर साद प्रमोट, ठीक है, या इनिबिट रूट। तो जो SADH है, जो ये PGR है, ठीक है, कुछ नेचुरल PGR होते हैं, कुछ होते हैं सिंथेटिक। तो ये क्या करता है, रूटिंग को प्रमोट भी करता है, इनहिबिट भी करता है। तो कैसे, तो जब तो साथ को हम लॉन्ग डे कंडीशन हो तब अप्लाई करेंगे तो रूटिंग प्रमोट होती है, तो ज़्यादा रूटिंग होती है। बट अगर इसी को हम जिब्रेलिक एसिड के साथ अप्लाई करेंगे तो रूट की ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। तो इसका यूज़ हम दोनों तरह से यूज़ कर रहे हैं, एज अ इनहिबिटर और रूट को प्रमोट करने के लिए। अगर साथ एट द रेट 20 ppm करेंगे तो ट्यूबर की ग्रोथ होगी, मतलब रूट में जो ट्यूबर होते हैं उसकी ग्रोथ बढ़िया होती है। प्री प्लांटिंग सोकिंग इन इथरल। तो देखो, अगर जो कोई ट्यूबर को हम प्लांट करने से पहले, ट्यूबर को भी प्लांटिंग मटेरियल यूज़ करते हैं इसमें, अगर प्लांटेशन से पहले आप उसको सोक कर रहे हो इथरल में, ठीक है, 10 ppm इथरल के सोल्यूशन में उसको डिप करके रखोगे, बाद में उस ट्यूबर को लगाओगे, पहले प्लांट बनेगा, फ्लावरिंग आएगी, और जो ट्यूबर फॉर्मेशन होती है वो जल्दी ट्यूबर्स आते हैं। तो प्री प्लांटिंग सोकिंग करेंगे अगर हम ट्यूबर की, तो अर्ली ट्यूबर फॉर्मेशन होंगे, ठीक है। तो ये है डिफरेंट PGR कैसे कैसे आपके प्लांट की फ्लावरिंग को इफेक्ट करते हैं, ट्यूबर रूट को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है प्रोपिगेशन। तो सीड से भी कर सकते हो, ट्यूबर से, कटिंग से। तो जो कटिंग होती है वो कमर्शियली कटिंग से होती है, ठीक है। तो देखो, टर्मिनल कटिंग यूज़ करते हैं 7 से 8 सेंटीमीटर की, जिसमें 1 से 2 पेयर हो लीव के, ठीक है। तो जैसे ये प्लांट है, ठीक है, इधर आपकी ब्रांच आ गई है, उसमें लीव है, तो टर्मिनल टॉप की कटिंग लेंगे हम, टर्मिनल कटिंग लेंगे, बीच से नहीं लेते हैं, ठीक है। 7-8 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, उसमें 1-2 पत्ते होने चाहिए। जो कटिंग से प्रोपगेशन जब हम करेंगे तो हमें फ्लावर की जो साइज़ है वो बढ़िया मिलता है, लार्ज फ्लावर मिलता है हमें। और कटिंग को तो ये तो सब में सेम ही है। रूटिंग को प्रमोट करना तो ऑक्सिन करते हैं अप्लाई। तो ऑक्सिन 3 तरह के, NAA हो सकता है, IAA हो सकता है, IBA हो सकता है। डहेलिया में IBA को ट्रीट करेंगे रूटिंग को प्रमोट करने के लिए। लेट कटिंग मेथड डेवलप्ड इन डहेलिया इन 1960 एट कलकत्ता। तो आपने याद रखना, ट्यूबर से, ट्यूबर मैंने आपको दिखाया, ठीक है। ट्यूबर में कैसे, यहाँ नेक होती है, नीचे जो मेन बॉडी होती है और ऊपर क्राउन होता है, क्राउन पे आई होती है। तो ट्यूबर को हम क्या करेंगे, एक तो स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, प्रॉपरली क्यूरिंग वगैरह करके, फिर जब प्लांटिंग करनी होगी ट्यूबर का यूज़ करते हैं। और अगर आपको अर्ली ट्यूबर फॉर्मेशन चाहिए तो उसको डिप कर दो इथरल में पहले, प्लांटिंग से पहले, ठीक है। तो सीड को मोस्टली यूज़ करते हैं अगर आपने ड्वार्फ टाइप के ग्रो करने हैं डहेलियाज, ठीक है। तो
इसमें क्या करेंगे, आप सीड को सो करेंगे तो जर्मिनेशन टेम्परेचर दिया है तो आपने ये याद रखना 18 से 28 डिग्री सीड का जर्मिनेशन के लिए बेस्ट टेम्परेचर है। फिर 10 दिन में सीड जर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो जर्मिनेशन के बाद 1 महीने के अंदर अंदर उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं आप, ठीक है। और जो मीडिया है जहाँ पे सीड को आप सो कर रहे हो वहाँ मिट्टी साथ में लीफ मोल्ड वगैरह ऐड कर सकते हैं, तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप ये याद रखो, कटिंग से आप डहलिया को कमर्शियली प्रोपेगेट करते हैं। अगर आपको बड़े साइज़ का फूल रखना है तो आप कटिंग यूज़ करो, बाकी सीड भी यूज़ कर सकते हैं। उसका जर्मिनेशन का टेम्परेचर आप याद रखो, 10 दिन में वो जर्मिनेट हो जाएगा और 3-4 हफ्ते में उसको ट्रांसप्लांट कर दो दूसरी जगह पे। लेट कटिंग मेथड आपको याद रखना है, ठीक है। कलकत्ता में पहली बार 1960 में डेवलप हुआ था। बाकी ट्यूबर से भी कर सकते हैं। इसमें मैंने ट्यूबर आपको बताया है, अंडरग्राउंड रूट में ट्यूबर होता है, ट्यूबरस रूट होती है, तो पता होना चाहिए, ठीक है। फिर प्लांटिंग गमलों में कर दो प्लांटिंग, या सॉइल में या ज़मीन में कर लो बेड वगैरह बना के, तो वही है किस सीज़न में करेंगे ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने प्लेन एरिया में करना तो सितंबर अक्टूबर में प्लांटिंग करोगे, और अगर हिली एरिया में करना है तो अप्रैल में। किस स्पेसिंग में लगाओगे, अगर टॉल टाइप है तो 60x75 सेंटीमीटर की स्पेसिंग रखनी है, और अगर ड्वार्फ है तो ये देख लो 30 से 50 तक ऐसे स्पेसिंग रखनी है। ये रो टू रो है और ये प्लांट टू प्लांट है, तो आप स्पेसिंग याद रखो, सीज़न आप याद रखो, ठीक है। फिर वही है, आप बेड बना लो, सब सेम कंसेप्ट है, तो बार बार इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। गमले में भी कैसे लगाएंगे, पॉटिंग मीडिया यूज़ करेंगे आप, ठीक है। सीडलिंग बनाई है उसको या आप गमले में लगा लो, या फिर आप कटिंग्स लगा लो। तो इसीलिए नोट्स अपने इस तरह बनाया करो कि आपको याद हो। हर चीज़ बार बार लिख के आप खुद ही कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो वही है कि ग्राउंड में डिग सॉइल 40 सेंटीमीटर डीप करो इसको। सो तो कुछ नहीं है यार, जब भी आप ग्राउंड में प्रिपरेशन करते हो तो पहले खोदेंगे, ठीक है। 1 महीना पहले खोदेंगे ताकि उसको अच्छे से सनलाइट आए, स्टरलाइजेशन हो जाए सॉइल की। उसके बाद उसमें अगर आपने कुछ फंजीसाइड वगैरह मिक्स करने हैं वो कर लेते हैं। फिर आपने उसमें बेड प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। बेड का देखो स्टैंडर्ड वही होता है, 15 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए, विड्थ उसकी 1 मीटर होनी चाहिए। और रही बात जो लेंथ होती है वो डिपेंड करती है आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से होता है, ठीक है। 1 मीटर की जो विड्थ है वो इसीलिए रखते हैं, उसका रीज़न है ताकि इंटर कल्चर ऑपरेशन, अगर यहाँ से बैठ के काम कर रही है कोई लेडी तो उसका हाथ यहाँ प्रॉपर पहुँच पाए, पूरा अच्छे से वो गुड़ाई वगैरह कर पाए, अर्थिंग अप वगैरह प्रॉपर कर पाए, वो स्टेकिंग करनी हो, हर तरह के ऑपरेशन बढ़िया से परफॉर्म कर पाए, इसीलिए 1 मीटर की विड्थ रखते हैं उसको। फिर वही है, FIM डाल दो बेड में, ठीक है। पर मीटर स्क्वायर 5 kg FIM डाल दो प्रॉपर। फिर अगर आपने कोई प्लांटिंग मटेरियल करना है, चाहे आप कटिंग से लगा रहे हो या फिर सीड से जो सैपलिंग्स आई हुई है उसको ग्रो करोगे, ट्यूबर को ग्रो करोगे, उसको ट्रीट कर लो प्रॉपरली, ठीक है। और जो कटिंग है उसको देखो प्रॉपर रूटिंग होनी चाहिए प्लांटिंग से पहले, तो वही बेसिक है, ठीक है। फिर ऑपरेशन देख लो स्टेकिंग, तो देखो जब आप लगाओगे फिर आपका प्लांट ग्रो करेगा, तो उसमें पहले मैंने एक पॉइंट बताया था ना, विंड से बचाना है। तो हवा से क्या होता है, इसकी जो स्टेम होती है वो टूट सकती है, ठीक है। वुडी तो होती है बट इतनी स्ट्रांग नहीं होती, अगर स्ट्रांग विंड आ जाए तो नहीं आप बचा पाओगे इसको। इसीलिए आपने क्या करना है, इसकी प्रॉपर स्टेकिंग करनी है। न्यू ग्रोथ, जब न्यू ग्रोथ होती है शुरू में सॉफ्ट होता है प्लांट, और वो अफेक्ट हो सकता है तेज़ हवाओं से, इसीलिए स्टेकिंग इसमें ज़रूरी है। फिर मैन्योरिंग, मैन्योरिंग वही है कितनी NPK आपने अप्लाई करना है, तो देखो 50 से 80 kg आपने करना है 1 हेक्टेयर में नाइट्रोजन, 40 से 60 kg आपने फॉस्फोरस करना है, 60 to 100 kg आपने पोटाशियम। तो देखो इसमें मैं आपको NPK की डोज बता रही हूँ, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपको करवाया था ना, कैलकुलेट आपने खुद करनी है। आपको NPK मार्केट में ऐसा नहीं मिलेगा, लो जी नाइट्रोजन की खाद, ऐसे नहीं होता है। या तो यूरिया की फॉर्म में मिलेगा या तो कैन की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, करेक्ट करना अगर मैं गलत बोल रही होंगी। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा लेक्चर प्रिपेयर करके मतलब पढ़ा पाती, तो बताना मुझे कमेंट में, 46 ही होती है ना। तो अगर आपको 50 kg नाइट्रोजन चाहिए तो कितने कैन से मिलेगी, लास्ट टाइम बताया था ना मैंने कि 100 kg कैन में कितनी नाइट्रोजन होती है, 25 kg नाइट्रोजन होती है, ठीक है। तो 25 kg अगर 100 kg में होती है तो 200 kg कैन
डालना पड़ेगा आपको, तब आपको मिलेगी 50 kg कैन। तो इस तरह से डोज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है कैसे कैलकुलेट करनी है। तो अगर आपको डहलिया लगाना है तो 1 हेक्टेयर में, पर हेक्टेयर मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर में आपको 50 से 80 kg नाइट्रोजन चाहिए, 40 से 60 kg फॉस्फोरस चाहिए और 60 से 100 kg पोटाशियम चाहिए, ठीक है। और ये आपको कैसे अप्लाई करना होता है, तो देखो जो फॉस्फोरस और पोटाशियम का सोर्स होता है ना, उसको हम एक ही बार में अप्लाई करते हैं, फुल जितनी डोज है सबको स्टार्टिंग में करते हैं, क्योंकि इसके साथ ना ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि ये उड़ जाए, लीच्ड आउट हो जाए। तो जितना आप अप्लाई करोगे सब प्लांट को ही जाता है। जबकि जो नाइट्रोजन होता है, ठीक है, ये हाईली वोलेटाइल है, ये क्या करता है, कभी लीच आउट हो जाता है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, आधा पहले देते हैं, कुछ डोज बाद में। कुछ क्रॉप में इसको 3 डोजेज में अप्लाई करते हैं, डहलिया के केस में इसकी 2 डोज बनाई हुई है, ठीक है। तो देखो 50 से 80 kg है, तो मान लो अगर आप 50 kg अप्लाई करें तो 25 किलो जो है वो पहले देना एज अ बेसल डोज, ठीक है। स्टार्टिंग में आपने 25 किलो आपने नाइट्रोजन दे दिया, फिर फॉस्फोरस और पोटाशियम पूरा दे दो स्टार्टिंग में बेसल डोज में, और जो आधा नाइट्रोजन है वो आपने टॉप ड्रेसिंग के टाइम देना है। टॉप ड्रेसिंग होती है जैसे आपने प्लांट लगा लिया है, ठीक है, तो उसकी ग्रोथ हो रही है, तो स्टार्टिंग में हम उसको गुड़ाई वगैरह करते हैं ना, प्रॉपर खोदते हैं, 1 महीने बाद कर लो, उसको टॉप ड्रेसिंग बोलते हैं। तो इस दौरान हम आधी नाइट्रोजन डाल दो। अगर आप एक ही बार सारी नाइट्रोजन डालोगे ना तो उसकी लीचिंग हो जाएगी, तो प्लांट फुली ऑब्जर्व नहीं कर पाता है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, ठीक है। जितना प्लांट की रूट सोख रही होगी नाइट्रोजन, उससे ज़्यादा वो लीच्ड हो रहा होगा, वेस्ट हो रहा होगा। इसीलिए नाइट्रोजन को हम हमेशा स्प्लिट डोजेज में देते हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि इसी क्रॉप में ये कंसेप्ट अलग से आया है, ये कंसेप्ट सब में सेम रहता है नाइट्रोजन का, ठीक है। फिर इरिगेशन वही है कि अगर ओवर वाटरिंग करेंगे तो जो रूट होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है। इसमें बस वही है कि ओवर वाटरिंग भी ठीक नहीं है, रूट आपकी रॉटिंग हो जाती है, ठीक है। 40 सेंटीमीटर की डेप्थ आप याद रख लो, ठीक है। देखो ये जो 40 सेंटीमीटर की डेप्थ है, इतना ही हमने जब शुरू में प्रिपेयर किया सॉइल को तब इतना डीप खोदा, और पानी भी इतनी ही सॉइल मॉइस्ट रखनी है आपने, क्योंकि इतनी टॉप लेयर तक इसकी रूट की ग्रोथ होती है। इसमें ट्यूबर होते हैं ना, वो थोड़ा डीप ग्रो कर जाते हैं, तो 40 सेंटीमीटर तक की जो सॉइल होती है वो आपने प्रॉपर स्टरलाइज करनी है टॉप की, और उतने में आपका प्रॉपर मॉइस्चर रिटेन होना चाहिए, पानी वगैरह, ठीक है। मल्चिंग देख लो, इम्पॉर्टेंट है डहलिया में, ठीक है। जैसे आपने प्लांट लगा लिया, डहलिया लगाया है, उसकी जो रूट्स एरिया जो है उधर आपने जितनी भी ज़मीन है, ठीक है, उसको ढक लेना है ब्लैक पॉलीथीन मल्च से। उससे क्या होता है, जैसे यहाँ तो रूट है, ठीक है, यहाँ एक डहलिया की रूट इधर है, तो बीच का जो पोर्शन खाली है इसमें मल्चिंग कर लो। मल्चिंग आप चाहे घास वगैरह डालो या फिर पॉलीथीन डालो, उससे क्या होता है, इसका जो पानी होता है ना ज़मीन का, वो इवेपोरेट नहीं होता है, तो नमी बनी रहती है ज़मीन में, ठीक है। इसीलिए हम क्या करेंगे, सूखा घास डाल दो, या कोई भूसा डाल दो, सॉ डस्ट डाल दो, या आप पॉलीथीन डाल दो ब्लैक कलर की, इसको यूज़ कर सकते हैं मल्चिंग के लिए। स्टॉपिंग एंड थिनिंग डन इन डहलिया, ठीक है। तो देखो पिंचिंग इन डहलिया, पिंचिंग बोलो स्टॉपिंग बोलो, मैं बताती हूँ। देखो अगर आपने ऐसे को डहलिया ग्रो कर रहा है, ठीक है, टॉप का ब्लूम यहाँ आता है, साइड का इधर को आएंगे। आप अगर चाहते हो ना बुशी ग्रोथ हो, साइड में ज़्यादा ब्लूम आए छोटे छोटे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, टॉप से हटा देते हो, काट देते हो उसको, उसको बोलते हैं पिंचिंग। शुड बी डन एज सुन एज 2-3 पेयर ऑफ लीव अपीयर। तो जब आपने लगाया डहलिया, ऊपर 2-3 पत्ते आपके आगे मान लो, तब आपने यहाँ से कट कर देना है, ठीक है। जनरली क्या होता है, 15 सेंटीमीटर टॉल जब हो जाता है और 2-3 पत्ते आ जाते हैं, तब इसको कट कर देते हैं, यहाँ से उंगली से ही ऐसे पिंच कर देते हैं, उसको बोलते हैं पिंचिंग। इससे क्या होता है, डिले फ्लावरिंग होती है बाई 15 दिन से लेट फ्लावरिंग आती है। और कई बार पिंचिंग 4 नोड स्टेज पे भी करते हैं, जब 4 नोड आए होंगे तब पिंचिंग कर देंगे। तो जो पिंचिंग करेंगे हम, जब आपका डहलिया का जो प्लांट है 15 सेंटीमीटर टॉल होगा, यहाँ से आपने मान लो
पिंच कर दिया, कट कर दिया, तो इसकी ग्रोथ ऊपर को रुक गई ना, अब उसकी लेटरल ग्रोथ शुरू होगी, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग। ठीक है, तो पिंचिंग स्टॉपिंग सेम है। ठीक है, तो पिंचिंग जब करते हैं 15 सेंटीमीटर टॉल डहलिया पे तो क्या होते हैं, डिले फ्लावरिंग होती है 15 दिन से। अगर पिंचिंग करते हैं 4 नोड पे तो बेस्ट रिजल्ट आता है आपका। ठीक है, तो जैसे आपका प्लांट है, एक इस तरह के नोड होते हैं, नोड ये होते हैं, नोड के बीच का जो स्पेस है उसको इंटर नोड बोलते हैं। अगर 4 नोड आगे हो, ठीक है, 4 नोड आने के बाद आपने फिर यहाँ से पिंच किया तो वो बेस्ट रिजल्ट देता है। और अगर आपने 2 नोड आने के बाद यहाँ से पिंच कर दिया तो वो थोड़ा कम बढ़िया रिजल्ट देगा, उसमें क्या होगा, फ्लावर कम आएंगे, लोएस्ट नंबर ऑफ फ्लावर और डिले ब्लूमिंग। फिर नेक्स्ट है प्रूनिंग। प्रूनिंग में क्या होता था, डेड डैमेज्ड जो अनडिजायरेबल जो ब्रांचेस होती थी, शूट्स होती थी, उनको रिमूव करते थे ना हम प्रूनिंग में। तो थिनिंग ऑफ शूट, जो एक्स्ट्रा शूट्स है जिनका कोई यूज़ नहीं है उनको थिंड आउट करना है, मतलब उनको हटा देना है। तो अगर लार्ज डेकोरेटिव डहेलिया लेना है आपने, ठीक है, आप चाहते हो, डेकोरेटिव का मतलब मैंने आपको बता दिया है, सबसे कॉमनली यूज़ कौन सा होता है, लार्ज से बड़ी कैटेगरी जाइंट डेकोरेटिव डहेलिया। तो हम क्या करेंगे, एक प्लांट पे, जैसे ये प्लांट है डहेलिया का, उसमें 4 से 5 ब्रांचेस रखेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई भी ऐसी ब्रांच है जिसका क्रॉच एंगल प्रॉपर नहीं है, कोई डेड है, डैमेज्ड है, उनको हटा देते हैं। सिर्फ हमने 4 से 5 ब्रांचेस रिटेन करनी है। ठीक है, मेन ब्रांचेस मतलब प्राइमरी ब्रांचेस। और अगर स्मॉल फ्लावरिंग टाइप है, जैसे बॉल है, पॉम्पॉन है, उस केस में हम क्या करेंगे, 8 से 10 ब्रांचेस को रिटेन करेंगे, उसके अलावा जितनी भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस है उनको हटा देंगे। तो इसको बोलते हैं प्रूनिंग। तो प्रूनिंग में आपने ध्यान रखना है, आपने किस तरह का फूल लेना है उस हिसाब से ब्रांचेस को मेंटेन करना है। ठीक है, अब डेकोरेटिव में तो आपको बड़ा फूल चाहिए तो कम ब्रांचेस रखोगे, 4 से 5। ठीक है, और जितने ज़्यादा फूल है तो उतना छोटा साइज़ रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादा फूल आपको चाहिए छोटे छोटे साइज़ के तो 8 से 10 ब्रांचेस रखोगे, बाकी को थिनिंग कर दोगे और उस थिनिंग को बोलते हैं प्रूनिंग। फिर है डिसबडिंग। डिसबडिंग में मैंने आपको बताया था कि जो डहलिया की जो ब्रांच होती है उसमें 3 बड होती है। ठीक है, तो जो बीच वाली होती है उसको क्राउन बड बोलते हैं। ठीक है, साइड की जो ये बड है जब ये पी स्टेज में होगी ना उसको हटा देंगे, इसको बोलते हैं, बड को हटाना उसको बोलते हैं डिसबडिंग। एक्सेसिव बड रिमूव्ड एट वेरी अर्ली स्टेज, पर्पस टू गेट रेगुलेटेड नंबर ऑफ फ्लावर विद गुड क्वालिटी लार्ज साइज ब्लूम। तो अगर आपको एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ फ्लावर चाहिए तो जो एक्स्ट्रा बर्ड्स है उनको हटा दो, उनका कोई काम नहीं है, गुड क्वालिटी का आपको फूल मिलेगा, लार्ज साइज का आपको फूल डेवलप होगा आपके क्राउन बर्ड से। फिर ये पी स्टेज पे करते हैं। फिर है डिसबडिंग, ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ डिस शूटिंग और डिस ऑफ शूटिंग। तो वही है, कोई एक्स्ट्रा शूट को भी इसमें कई बार हटा देते हो, ज़रूरी नहीं आप एक्स्ट्रा बर्ड हटा दो, कोई एक्स्ट्रा शूट आ रही है उसको हटा दो, डी ऑफ शूट कर दो। वही है कि इसमें ज़रूरी नहीं है डिस बडिंग है तो बर्ड ही हटाने हैं, उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा शूट, छोटे छोटे स्प्राउट्स दिख रहे हैं जो अनडिज़ायरेबल है उसको भी हटा दो। तो गमले में भी डहलिया लगाते हैं ना, तो ये ग्रोइंग मीडिया यूज़ कर सकते हो आप। लोमी सॉइल यूज़ करो, FIM डालो, साथ में लीफ मोल्ड 3:3:1 की रेशो में। फिर ये देखो, पॉट ऑफ 20 से 30 सेंटीमीटर का, उसमें 30 ग्राम बोन मिल, 20 ग्राम हॉर्न मिल जो सींग होता है उसका बूरा, 15 ग्राम SSP, ठीक है, 5 ग्राम SOP। ठीक है, इसको मिक्स्ड करके भी गमले में डाल दो, उसमें लगा दो। 10 ग्राम गार्डन सॉइल एट टॉप। तो जब इसको गमले में डालोगे इस मिक्सचर को, ठीक है, टॉप में आपने क्या करना है, 10 सेंटीमीटर में सॉइल डालनी है सिंपल, उसका pH कितना होना चाहिए, 6.5। तो इस तरह से आप गमले में ये ग्रोइंग मीडिया यूज़ कर सकते हैं। फिर आपने कैसे मैन्योर यूज़ करना है, ठीक है, 30 से 40 ग्राम मस्टर्ड केक, 5 ग्राम SSP। तो इसके टॉप ड्रेसिंग जब करते हैं ना, स्टार्टिंग में थोड़ी निड़ाई गुड़ाई वगैरह करते हैं, उस दौरान आप जैसे 30 ग्राम आप मस्टर्ड केक ले लो, SSP ले लो 5 ग्राम, 2 ग्राम SOP ले लो, इसको मिक्स करके प्रॉपरली उसको फिर ब्रॉडकास्ट कर दोगे, ठीक है, ज़मीन में। मैन्योरिंग, लिक्विड मैन्योरिंग आफ्टर 7 डेज, लिक्विड मैन्योरिंग भी कर सकते हम इसका, ठीक है, 7 दिन के इंटरवल पे। फिर सिंगल ब्लूम प्लांट है,
अगर आपको सिंगल फूल चाहिए बड़ा, जैसे डेकोरेटिव में लेते हैं हम, तो अप्लाई करो 30 से 40 ग्राम स्टीम मील, 3 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, 3 ग्राम आयरन सल्फेट। और अगर आपको मल्टी ब्लूम चाहिए तब भी आपने सेम यही अप्लाई करना है, बट आपने 10 ग्राम जो स्टीम मील है उसको ऐड करना है, ठीक है। तो ये 10 ग्राम और एक्स्ट्रा करना है आपने। तो ये देख लो, ये मैंने किसी बुक में देख लेना आप, देशराज की बुक में ये एज इट इज़ ये पॉइंट दिए होंगे। जैसे स्टैंडर्ड बुक में कई बार ना कोई चीज़ स्पेसिफिकली इतना फोकस किया होता है उस चीज़ में कि उसको देखकर भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि डहेलिया में पॉट कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, गमले में उसको बहुत ग्रो करते हैं, इसीलिए आपको ये मैंने अलग से यहाँ पे लिखा है। तो 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए कि क्या क्या इंक्लूड करते हैं ग्रोइंग मीडिया में, क्योंकि सेकंड शिफ्ट का अगर एग्ज़ाम देखोगे ना आप 2020 का इवनिंग शिफ्ट में, तब आपको लगेगा कि यार क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह की डोजेस बहुत पूछी थी उसमें, इसीलिए आप देख लेना इसको। हार्वेस्टिंग स्टेज देख लो, फुली ओपन स्टेज में इसको हार्वेस्ट करते हैं। तो कब करेंगे? फुली ओपन स्टेज में, सुबह के टाइम हार्वेस्ट करो, ठीक है। तेज़ धूप में क्या करना हार्वेस्ट करके, ठीक है। फ्लावर को कैसे करना है, जैसे फूल है उसको स्टेम के साथ कट करना है, क्योंकि कट फ्लावर की तरह इसको हम करेंगे यूज़। फिर जैसे ही कट करेंगे उसके बाद इसको पानी की बाल्टी में डाल दो ताकि लेटेंट हीट रिमूव हो जाए। प्लेस इमीडिएटली हाफ फिल्ड वाटर बकेट, ठीक है। प्री ट्रीटमेंट कर दो बॉइलिंग वाटर के साथ 30 सेकंड के लिए, 3 से 5 डेज की इसमें शेल्फ लाइफ हो जाएगी, ठीक है। वेस्ट लाइफ इसकी कितनी है? 3 से 4 दिन है नॉर्मली, ठीक है। बट अगर इस वेस्ट लाइफ को आपने इंक्रीज करना हो 8.2 डेज के लिए या 8.7 डेज के लिए, तब आप इस सोल्यूशन से इसको ट्रीट करोगे। जैसे सिल्वर नाइट्रेट होगा, उसमें ग्लूकोज होगा, 8HQC होगा। तो देख लो, जब 10% ग्लूकोज है, 0.2 मिलीमोलर AgNO3 है, 8HQC, ठीक है, 200 ppm है, तो 8.2 डेज शेल्फ लाइफ हो जाती है। फिर ये एक बुक में ये पॉइंट लिखा हुआ था कि अगर 8.7 डेज की शेल्फ लाइफ तक इंक्रीज करना है तो 10% ग्लूकोज, 0.2 mm AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट यूज़ करना है। यूज ऑफ 10% ग्लूकोज, 8HQC 200 ppm इंक्रीज शेल्फ लाइफ 8.2 डेज अगेंस्ट 3 to 4 डेज। तो देख लो, इसमें 3 से 4 दिन का इसका शेल्फ लाइफ है, तो इसको अगर बढ़ा के 8.2 डेज तक, मतलब हफ्ता भर तक बढ़ाना है, तो आपने ट्रीटमेंट करनी होगी कुछ। फिर वही है, रे फ्लोरेट हर कलर के हो सकते हैं, मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई है। जो डिस्क फ्लोरेट है वो पीले कलर की होती है। फिर इम्पॉर्टेंट डहेलिया ब्रीडर कौन कौन से हैं? PK दास, AK डे, स्वामी विनयनंदा, ठीक है। लिफ्टिंग एंड ट्यूबर स्टोरेज इन डहेलिया, तो जब आपका प्लांट पूरा सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, और जो उसकी जो स्टेम है वो पीली पड़ जाती है, पेटल पीली हो जाती है, तब हम क्या करते हैं? प्लांट आर कट लिविंग। तो जैसे आपने ये लगाया हुआ है, ठीक है, आपको ट्यूबर चाहिए होंगे, तो जब आप देखेंगे आपका प्लांट पीला पड़ गया है, सूख सा गया है, आपका जो पूरा प्लांट की स्टेम पीली हो गई है, तब क्या करेंगे? हम यहाँ से कट कर देंगे, 15 सेंटीमीटर ऊपर से कट कर देंगे, ठीक है। लोअर 15 सेंटीमीटर आप ऐसे ही रहने देते हो। प्लांट आर कट लीविंग ओनली 15 सेंटीमीटर स्टेम फ्रॉम द ग्राउंड, ट्यूबरस रूट टेकन आउट विद द हेल्प ऑफ फोर्क। फिर क्या करेंगे? खोद के इसको, जो इसकी ट्यूबरस रूट है उसको निकाल देंगे। फिर इनको 3-4 दिन के लिए इसको शेड में ड्राई करेंगे ट्यूबर को, उसको क्योरिंग बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया है हर केस में, ठीक है। बिफोर सोइंग, देखो क्योरिंग से क्या होती है? डोरमेंसी भी कम होती है, ठीक है। तो सोइंग से पहले क्या करेंगे? ट्यूबर को आप ट्रीट कर दोगे कैप्टन से, फंजीसाइड है ये, 30 मिनट के लिए, 0.2%। तो सब में सेम है कंसेप्ट, कुछ अलग नहीं हो रहा है। ट्यूबर निकालो, बल्ब निकालो, कॉर्म निकालो, सबको क्योर करो, प्लांटिंग से पहले उसको फंजीसाइड से ट्रीट करो। फिर आइडल स्टोरेज टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे स्टोर करके रखते हैं ट्यूबर को? 4 से 7 डिग्री पे। तो अगर आप चाहते हो कि अभी आपने नहीं इसको प्लांट करना है, स्टोर करके रखना है, तो आपने 4 से 7 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करने हैं ट्यूबर को।
40 सेंटीमीटर डीप स्क्रीन सॉइल डायथेन M45 बेबिस्टिन 0.1%। 40 सेंटीमीटर आपने याद रखना है, जो टॉप की जो 40 सेंटीमीटर है इसका बड़ा रोल है, ठीक है। आप अगर देखोगे पानी देना हो तब भी ये बोला है कि टॉप की जो 40 सेंटीमीटर की सॉइल है उसको आप अच्छे से मॉइस्ट रखो। जब आपने प्लांटिंग करनी है तब भी टॉप की सॉइल स्टरलाइज करके रखी है, ठीक है। डीप स्क्रीन्ड सॉइल प्रॉपरली बढ़िया से उसको आपने फंजीसाइड से ट्रीट किया है, ठीक है। तो देखो ऐसे तो सॉइल का लेवल कम भी हो सकता था, बट इसमें ट्यूबरस रूट है ना, तो अगर तो जड़ ही ग्रो करनी थी तो 15-20 सेंटीमीटर भी काफ़ी था। ट्यूबर की ग्रोथ होगी तो आपको थोड़ी सी डीप कर दी 40 सेंटीमीटर तक। डायथेन ये देखो फंजीसाइड से ट्रीट करी है प्रॉपर, ठीक है। तो सेटिस्फैक्ट्री मेथड फॉर फ्लावर प्रिजर्वेशन, तो लेट कटिंग मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, बहुत इंपॉर्टेंट है डहलिया में, ठीक है। कटिंग लो आप, और कमर्शियली इसी को यूज़ करेंगे कटिंग मेथड को। और कब लेनी है कटिंग वो भी आपको पता है, ठीक है। क्या स्टेज होनी चाहिए, क्या हाइट होनी चाहिए, कितनी लीव्स होनी चाहिए, कब प्लांटिंग होती है डहलिया में, सब आपको बता रखा है। और ये कब डेवलप हुआ है लेट कटिंग मेथड, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। फिर अब वैरायटी देख लो। तो सबसे पहले कीनिया ब्लू, मनाली, स्वामी जी, वाइट स्टार, लकी स्टार, तो ये वैरायटी है डहलिया की, ठीक है। कीनिया ब्लू, मनाली, स्वामी जी, वाइट स्टार, लकी स्टार। डेकोरेटिव डहलिया, डेकोरेटिव डहलिया कैसा होता है, फुली डबल होता है, बड़ा साइज का फूल होता है, पॉम्पॉन और बॉल में छोटे साइज के फूल होते हैं, ठीक है। तो निर्मल चंद्रा, ग्लोरी ऑफ इंडिया, याद रखनी है आपने, प्राइम मिनिस्टर, तो देखो प्राइम मिनिस्टर डहलिया की वैरायटी है, ग्लोरी ऑफ इंडिया डहलिया की वैरायटी है। निर्मल चंद्रा, नियरेस्ट ब्लू, बपदित्य, प्रभु जी, तो ये सब डहलिया की वैरायटी है। स्वामी जी, प्रभु जी, ठीक है, बप्पादित्य, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, वाइट स्टार, लकी स्टार, ठीक है। फिर दो जगह का नाम देख लो, ग्लोरी ऑफ इंडिया, मनाली, कीनिया, ठीक है, कीनिया ब्लू। तो इस तरह से याद रखो। 2-3 तो ऐसे स्पिरिचुअल जैसे नाम है, जैसे स्वामी जी, बप्पादित्य, वो थे गणपति बप्पा, ठीक है, बप्पादित्य, प्रभु जी। फिर कुछ प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया की ग्लोरी है प्राइम मिनिस्टर, ऐसे याद रख लो। जो निर्मल चंद्र है वो प्राइम मिनिस्टर बने, वो ग्लोरी ऑफ इंडिया की थी, किसकी कृपा से बने, बप्पा, गणपति बप्पा जो प्रभु है उनकी कृपा से बने, ठीक है। कीनिया ब्लू है, नियरेस्ट ब्लू है, तो अपने हिसाब से देख लो। फिर नेचुरल म्यूटेंट कल्टीवर कौन सी है, जुनीता। और सेक्टोरियल काइमेरियल म्यूटेंट है मन्नालाई। तो देखो जो काइमेरा होती है ना, काइमेरा जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसमें सेल, 2 तरह के सेल है, डिफरेंट जीनोटाइप है उसमें, उसको बोलते हैं काइमेरा। अगर एक इंडिविजुअल में 2 डिफरेंट जीनोटाइप के सेल मिक्स हो, ठीक है, जीनोटाइप उसका डिफरेंट होने चाहिए जीन्स, तो उसको काइमेरा बोलते हैं। तो आपने वो देखा ना सनसवेरिया, देखना स्नेक प्लांट, इंडोर प्लांट मैंने आपको करवाया है, उसमें बाहर अलग से होते हैं अंदर अलग से, तो प्लांट एक ही है, ठीक है, जीन डिफरेंट है, ये अंदर ग्रीन ग्रीन है और बाहर को लाइट येलो येलो कलर का है, तो ये भी काइमेरा का एग्जाम्पल है। तो काइमेरा ये सब मैं अच्छे से करवाऊंगी ब्रीडिंग में, अभी आप बस समझो, ठीक है। सेक्टोरियल काइमेरा, देखो कुछ काइमेरा ऐसे होते हैं, जैसे मान लो ये है, ठीक है, इस तरह से ये लेयर है, मान लो ये लेयर है आपकी, तो कुछ काइमेरा कैसे होते हैं, यहाँ से स्टार्ट होंगे ना, और जितना इधर को ग्रो करेंगे उतना ही उधर को ग्रो करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ को ग्रो करते हैं और बाहर की लेयर तक ही कन्फाइंड रहते हैं, वो होते हैं पेरिक्लाइनर काइमेरा। फिर कुछ काइमेरा कैसे होते हैं, यहाँ से ग्रो होना शुरू होते हैं, वो एक साइड को ही ग्रो होते रहते हैं, ठीक है, रहते वो आउटर लेयर तक की, उसको बोलते हैं मेरिक्लाइनल बोलते हैं, ठीक है। तो एक तरफ को ग्रो होंगे वो, एक तरफ को ही उसमें म्यूटेशन रहेगी, दूसरी तरफ को नहीं ग्रो होंगे। फिर कुछ कैसे होते हैं काइमेरा, एक तरफ ग्रो होंगे वो इतने से पोर्शन में, इतने से सेक्टर में, फिर वो पूरा वर्टिकली हर लेयर में स्प्रेड होते हैं नीचे तक, तो इसको बोलते हैं सेक्टोरियल। तो समझ गए किस तरह ग्रोथ होती है। पेरिक्लाइनल ये ब्लू से बताया हुआ है मैंने, ठीक है, पूरा जो आउटर रो होती है उसमें फैलता है। मेरिक्लाइनल ये देख लो आउटर में फैलता है बट सिंगल साइड, ठीक है, आउटर रो में फैलेगा बट एक ही साइड जाएगा इस तरह से।
और जो सेक्टोरियल है वो स्टार्टिंग से फर्स्ट लेयर में फैलेगा और पूरा जितनी भी लेयर है मल्टीपल लेयर में जाएगी, बट एक ही जगह जाएगा वो सेक्टर एक ही, उसको सेक्टोरियल बोलते हैं। तो जो मनालाई है वो सेक्टोरियल काइमेरा है, ठीक है। फिर ये बोला है कि जो म्यूटेंट कल्टीवर बने हैं डहलिया में, मल्टीपल फ्लावर म्यूटेंट कल्टीवर, वो डेवलप किसने किए हैं? ब्रोंटिस एंड बोसेरो ने 1960 में उन्होंने क्या की, गामा रेडिएशन को पास कराया ट्यूबर से, ठीक है। तो इस मेथड से उन्होंने क्या किया, गामा रेडिएशन के थ्रू म्यूटेंट वैरायटी डेवलप की हुई है, ठीक है। फिर वही है मेजर डिजीजेस, प्लांट प्रोटेक्शन पे फोकस रखो, पाउडरी मिल्ड्यू, एराइसीफी, ठीक है। तो देखो जो फ्लावर है ना उसमें पाउडरी मिल्ड्यू की स्पीशीज ज़्यादा यही है, एराइसीफी से होता है। और आपने देखना ना कहीं ओइडियम आपको दिखेगा भी नहीं, बट जब लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था तो ऑप्शन में ओइडियम था। तो ओइडियम फ्रूट क्रॉप में होता है, वेजिटेबल में होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जेनरा भी पाउडरी मिल्ड्यू कॉज करेगा और एराइसीफी भी। मेजर एयर पॉल्यूटेंट आपको पता ही है, SO2 है। अब वो असेंस से मैंने नोट्स बनाए हैं, किंग ऑफ फ्लावर डहलिया डेसिडुअस है, ट्यूबरस रूट होती है, आपने देखा है कैसे ट्यूबर होते हैं रूट में, हार्डी पेरेनियल है ये। इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी डहलिया की कहाँ है? RHS इंग्लैंड। डहलिया फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1857 एग्री हॉर्टिकल्चर सोसाइटी कलकत्ता में। फिर ये फैकल्टेटिव शॉर्ट डे है, मतलब कभी कभी शॉर्ट डे भी हो सकते हैं बट डे न्यूट्रल भी हो सकते हैं, कंपल्सरी नहीं है, फैकल्टेटिव है ये। फ्लावर कलर किस वजह से होता है? एपिजेनिन। येलो कलर किस वजह से होता है? चालकोन और ऑरन पिगमेंट। डहलिया ब्रीडिंग इजिएस्ट है ये अमंग ऑल फ्लावर। प्रोपेगेशन ट्यूबरस रूट से भी होता है और टर्मिनल कटिंग से भी होता है। टू गेट लार्ज साइज्ड फ्लावर, अगर आपको बड़े बड़े फूल चाहिए तो आप टर्मिनल कटिंग यूज करो। कॉमन पॉपुलर डहलिया कौन सी इंडिया में? जाइंट डेकोरेटिव है, ठीक है। फिर सेटिस्फैक्टरी मेथड फॉर फ्लावर प्रिजर्वेशन, लेट कटिंग। दिस मेथड डेवलप्ड इन 1960 एट कलकत्ता। फिर कुछ वैरायटी है, स्वामी विनयनंदा जो है, मैंने पढ़ाया था ना डहलिया ब्रीडर, ठीक है, उसमें था ना नाम स्वामी विनयनंदा, तो वो पाइनियर वर्क किया है उन्होंने, सबसे पहले डहलिया में उन्होंने बहुत काम किया है। उन्होंने डेवलप की वैरायटी भिक्खुश विवेक हो गया, लॉर्ड बुद्धा हो गया, स्वामी गौरीश्वरानंदा, स्वामी लोकेश्वरानंदा, स्वामी माधवानंदा, ठीक है, शारदा देवी, ज्योत्सना, प्रबोध, तो नाम भी स्पिरिचुअल है, ठीक है। खुद भी ये स्वामी विनयनंदा है, तो वैरायटी भी देख लो। तो भिक्खुश, भिक्षु से ऐसा इमेजिन हो रहा है ना भिक्षु, तो इस तरह की वैरायटी है, तो आपने ये याद रखनी है। फिर कुछ ये है वाइट स्टार, लकी स्टार, वो वैरायटी है डहलिया की। मल्टीफ्लावर फ्लावर म्यूटेंट कल्टीवर किन्होंने डेवलप किए थे? ब्रोंट्स एंड बोसेरा ने, हॉलैंड के थे ये। उन्होंने क्या किया था 1960 में, जो ट्यूबर थे, ठीक है, डहलिया के ट्यूबर से उन्होंने 8 KR की गामा रे पास कराई थी, ठीक है। फिर इससे क्या हो गया, म्यूटेशन आ गया। नेम कौन कौन सी वैरायटी है, किस तरह से डेवलप हुई है? तो ग्लोरी ऑफ इंडिया, भिक्खुश मदर, NBRI's पिंकी। तो देखो जो ग्लोरी ऑफ इंडिया वो सिलेक्शन से बनी है वैरायटी। प्राइड ऑफ सिंदरी, विचित्रा, ज्योति, ट्विलाइट, जुबिली, नेताजी, पर्ल, ब्लैक ब्यूटी, विवेकानंद, हैप्पीनेस, जयप्रकाश, ये म्यूटेशन से डेवलप हुई है ये वैरायटीज, ठीक है। तो म्यूटेशन से आपको वैरायटी याद रखनी है। प्राइड ऑफ सिंदरी म्यूटेशन से है, ब्लैक ब्यूटी म्यूटेशन से है, हैप्पीनेस हो गया, जुबली हो गया, ठीक है। फिर स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, जो म्यूटेशन खुद हुई है, किसी ने की नहीं है, खुद ही होगी नेचुरली। कीनिया ब्लू, कीनिया वाइट, कीनिया येलो, तो देख लो कीनिया येलो, कीनिया ब्लू, कीनिया वाइट, ये सब स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन से डेवलप हुई है। फिर जो प्रबोध है, ठीक है, प्रबोध वैरायटी किसने डेवलप की थी? स्वामी विनयनंदा ने की थी, तो वो भी म्यूटेशन से हुई है। जूनीता हो गई, मंजूश्री हो गई। फिर मनाली, पद्माजा, नायडू, कैलाशपति, मनालाई, डंडा पानी स्पोर्ट्स, प्राइम मिनिस्टर स्पोर्ट, ये सब क्या है? सेक्टोरियल काइमेरा म्यूटेंट है। तो अब आपको पता लग गया काइमेरा क्या होता है, ठीक है। म्यूटेशन में पता कैसे होता है? कोई प्लांट है, ठीक है, सिंगल प्लांट है, सिंगल सेल है, उसकी कोई जीन है, उसमें म्यूटेशन हुई है, ठीक है। बट काइमेरा में क्या है?
इंडिविजुअल एक है, 2 सेल मिले हैं, ठीक है, अलग अलग सेल है, वो फिर अलग अलग तरह के फिनोटाइप दे रहे हैं, वो काइमेरा होते हैं, ठीक है। इसमें तो सिंगल सेल की जो जीन थी उसमें चेंजेस हुए हैं, तब जाके अलग तरह का फिनोटाइप आया हुआ है। काइमेरा में 2 डिफरेंट डिफरेंट सेल ही अलग तरह के फिनोटाइप दे रहे हैं। फिर स्पीशीज देख लो, ट्री डहलिया, ठीक है, तो जो ट्री डहलिया है उसका नाम इम्पेरेलिस था, ठीक है, डिप्लॉयड था ये। वाइट फूल, रेड टिंज्ड फ्लावर, ठीक है, वाइट फूल में लाल लाल टिंज थी। कैक्टस डहलिया जियोराजी स्पीशीज, स्कारलेट कलर के फूल है, फोटो मैंने दिखाया। एंसेस्टर डहलिया वेरिएबलिस एंसेस्टर है डहलिया का, ऑक्टाप्लॉइड है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है इसमें। हाईली वेरिएबल स्पीशीज कौन सी है? डहलिया कॉक्सीनिया, तो हाईली वेरिएबल है डहलिया कॉक्सीनिया। और इसका कंट्रीब्यूशन क्या है प्रेजेंट डे डहलिया डेवलप करने में? सिंगल रेड कलर का फूल होता है इसमें। फिर वही है, रे फ्लोरेट वेरियस कलर के होते हैं, डिस्क फ्लोरेट मोस्टली येलो होते हैं। डहलिया मर्की, लिलैक एंड येलो फ्लावर। डहलिया रूडिस और एक्सेल्सा में पर्पल फूल होंगे। डहलिया पिनाटा टेट्राप्लॉइड स्पीशीज है। फिर और वेराइटीज है कुछ, निर्मल चंद्रा, नियरेस्ट ब्लू, बप्पादित्य, प्रणति, प्रभुजी, प्राइम मिनिस्टर प्रबोध, ये सब डहलिया की वैरायटी है, ठीक है। पॉट कल्टीवेशन डहलिया का इम्पॉर्टेंट है, बार बार लिखा है मैंने। तो क्या रिक्वायरमेंट होती है कि ऐसे कल्टीवर को आप वो करो जो ड्वार्फ हो, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ कल्टीवर, पॉट को सिलेक्ट करो, किस तरह का गमला, पॉटिंग मिक्सचर सिलेक्ट करो, हाई क्वालिटी ग्रीन प्लांट ग्रो करो, ठीक है। प्रॉपर पॉटिंग टेक्निक यूज़ करो, ऑप्टिमम एनवायरनमेंट होना चाहिए, जुडिशियल फीडिंग, प्रॉपर न्यूट्रिशन को अप्लाई करो, ठीक है। वाटरिंग प्रॉपर होनी चाहिए, डिस्पटिंग वगैरह सब प्रॉपर होनी चाहिए जब गमले में करोगे, क्योंकि डिस्पटिंग तो बहुत ही ज़रूरी है। ग्रोइंग मीडिया कैसे होना चाहिए पॉट का? तो देखो, लोमी सॉइल, FIM, लीफ मोल्ड 3:3:2 की रेशो में होगा। फिर ये पीछे मैंने आपको 3:3:1 बताया था, तो 3:3:2 होगा ये, ठीक है, आप देख लेना बाकी देशराज की बुक में भी। फिर वही है, बोन मील, हॉर्न मील या SSP SOP, ये 4 चीज़ें डालनी है। 30 ग्राम बोन मील, 20 ग्राम हॉर्न मील, 15 ग्राम SSP, 5 ग्राम SOP पर 25 से 30 सेंटीमीटर का अगर पॉट होगा। तो ये आप स्टैंडर्ड डोज है, याद रखो। गमले में अगर आपने डहलिया लगाना तो इस तरह से आप ये डोज फॉलो करोगे। फिर वही है, ऐड 10 सेंटीमीटर गार्डन सॉइल लेयर ऑफ, ये देखो सबसे पहले गमला लिया, ठीक है, 25 से 30 सेंटीमीटर का गमला लिया आपने। उसके बाद क्या करेंगे, उसमें मिक्सचर ऐड करना। तो मिक्सचर क्या है, 30 ग्राम बोन मील होना चाहिए, 20 ग्राम हॉर्न मील, 15 ग्राम SSP और 5 ग्राम SOP। फिर टॉप की जो ये 10 सेंटीमीटर की लेयर होगी उसमें आपने मिट्टी डालनी है, गार्डन, ठीक है, उसका pH 6.5 होना चाहिए। फिर उसके बाद इसमें ग्रो कर लो, ठीक है, प्रॉपर मॉइस्चर मेंटेन करो। तो गमले में आप ये मीडिया यूज़ करते हैं। तो ये था आपका डहलिया। ये कुछ वन लाइनर है जो डहलिया है, ठीक है। बल्बस की कैटेगरी में देखो, बल्ब का मतलब ना, जितने भी कॉर्म है, ट्यूबर है, बल्ब है, उनको बल्बस क्रॉप ही मानते हैं, ठीक है। तो जनरली इनको बल्बस क्रॉप ही बोलते हैं, ज़रूरी नहीं जिसमें बल्ब है वही बल्बस होता है। तो आपने देखा भी है, ग्लैड्यूलस क्वीन ऑफ बल्बस फ्लावर है, जबकि उसमें कॉर्म होता है। तो लेमन लैंग्वेज इन जनरली ये सब बल्ब के अंदर ही आते हैं। डहलिया वेरिबिलिस, एस्ट्रेसी फैमिली, ओरिजिन मैक्सिको, ठीक है। डेसिडुअस होता है, ट्यूबरस रूट होती है, हार्डी पेरिनियल है, टेट्राप्लॉइड होते हैं जो डहलिया हम कल्टीवेट करते हैं। 32 होता है क्रोमोसोम नंबर, 4x=32। फिर वही है, फैकल्टेटिव शॉर्ट डे है, तो ये ऑब्लिगेट शॉर्ट डे नहीं है, फैकल्टेटिव शॉर्ट डे है। तो शॉर्ट डे टू डे न्यूट्रल हो सकते हैं ये। डहलिया फर्स्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1857 में कलकत्ता में। येलो कलर का डहलिया चालकोन और ओरोन की वजह से होता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ट्यूबरस रूटेड डहलिया का नीदरलैंड है, तो इसको अपडेट भी कर लेना, ठीक है। कॉमन पॉपुलर डहलिया इंडिया में जाइंट डेकोरेटिव है। तो 10 ग्रुप में आपने डिवाइड किया था डहलिया, देखा था ना, नेशनल डहलिया सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड, आपने पढ़ा था। फिम्ब्रिएट कैसा था, ठीक है, फिम्ब्रिएट में ऐसा था, जो पेटल थी उसमें ऐसे थे, उंगलियां जैसी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थी, पिक्चर आप देख लेना। फिर आपने एनीमोन पढ़ा था। एनीमोन में क्या था, जो डिस्क फ्लोरेट थी वो लंबी हो गई थी,
ट्यूबुलर, ट्यूब लाइक हो गई थी। ठीक है, आपने देखा था रे फ्लोरेट नॉर्मल थी, बट जो डिस्क फ्लोरेट है वो इलोंगेट हो गई थी, ट्यूब जैसी बना रही थी। उसके बाद आपने कॉलेरेट देखा। ठीक है, कॉलेरेट में क्या था, डिस्क फ्लोरेट नॉर्मल थी, बाहर की जो आउटर रो थी पेटल की वो नॉर्मल थी, और जो अंदर की जो रो थी वो श्रिंक हो गई थी, उसकी पेटल छोटी छोटी होने लग गई थी। ठीक है, फिर पॉम्पॉन तो आपको पता है बॉल की तरह होगा, बॉल भी सेम। जो पाइनी था, पाइनी में फ्लैट पेटल थी। ठीक है, फिर आपने कैक्टस देखा, सेमी कैक्टस देखा। इसमें क्या थी, आपकी जो पेटल थी वो मुड़ गई थी, रेवोल्यूट हो गई थी, एजेस उसके ओवरलैप हो गए थे। जैसे स्टार फ्लावर्ड डहलिया में देखा था ना आपने, कैसे उसके ऊपर को मुड़ गए थे फूल, गोल हो गए थे रोल। फोटो आप देखना, सेम वैसा ही कैक्टस में हुआ था, बट वो लोअर साइड के लिए मुड़े थे। तो बार बार फोटो देखो, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर वही है, प्रेफर्ड फोटो पीरियड 12 से 14 घंटे की डे लेंथ होनी चाहिए। कमर्शियल प्रोपेगेशन टर्मिनल स्टेम कटिंग, डहलिया और सीड से भी प्रोपेगेट होता है, ट्यूबरस रूट से, कटिंग से भी। प्लांटिंग टाइम नॉर्थ इंडिया में सितंबर। ठीक है, जो प्लेन एरिया है उसमें भी मैंने बताया था ना सितंबर अक्टूबर में होता है, तो इसमें नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में मई जून बताया हुआ है, तो इसमें थोड़ा डिफरेंट है प्लांटिंग टाइम, तो इसको भी देख लेना। इंपॉर्टेंट स्पीशीज ट्री डहलिया को डहलिया इम्पेरलिस बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, डिप्लॉयड है। कैक्टस डहलिया, डहलिया जुआरेजी स्कारलेट फ्लावर है। तो आपने देखा है ना कैक्टस में कैसी पेटल्स होती है, कैक्टस में। एंसेस्टर डहलिया का कौन है, वेरिबिलिस। इसको गार्डन टाइप डहलिया भी बोलते हैं। ऑक्टाप्लॉइड है ये, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है, तो आपने ये याद रखना है। हाईली वेरिएबल स्पीशीज कॉक्सिनिया, इसमें सिंगल रेड कलर का फूल होता है, और जो मर्की है उसमें लिलैक और येलो फूल होते हैं। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मेजर प्रॉब्लम है इसकी ब्रीडिंग में। टू इंड्यूस फ्लावरिंग इन डहलिया, अगर फ्लावरिंग करनी हो इंड्यूस डहलिया में तो जिब्रेलिक एसिड एट द रेट 100 ppm यूज़ करेंगे। प्लांट हाइट को रिड्यूस करना हो तो साइकोसिल और मैलिक हाइड्राजाइड यूज़ करते हैं। फिर डिस बडिंग कब करेंगे, पी स्टेज में करेंगे। उसमें क्या होता है, जो सेंट्रल बड है उसको रिटेन करके रखते हैं, मतलब उसको नहीं हटाएंगे, इसको क्राउन बड बोलते हैं। बट जो लेटरल जो दो बर्ड्स होती है उसको रिमूव करेंगे जब वो पी साइज की होगी। मेजर एयर पॉल्यूटेंट सल्फर डाइऑक्साइड। मेजर डिजीज पाउडरी मिल्ड्यू, किसकी वजह से होता है, एराइसी फी। ठीक है, तो मुझे बताओ, वेटेबल सल्फर यूज़ करते हैं ना हम पाउडरी मिल्ड्यू के लिए। आइडल टेम्परेचर ट्यूबर को अगर स्टोर करना है 4 से 7 डिग्री पे। सेटिस्फैक्ट्री मेथड फॉर फ्लावर प्रिजर्वेशन, लेट कटिंग। इम्पॉर्टेंट डहलिया के ब्रीडर स्वामी विनय नंदा, पी के दास, ए के डे। ठीक है, तो जो स्वामी विनय नंदा ने जो वैरायटी डेवलप की थी वो आपको पता है, मैंने बता दिया। डेकोरेटिव वैरायटी कौन कौन सी है, बप्पादित्य, ग्लोरी ऑफ इंडिया, नियरेस्ट ब्लू, प्रणति, निर्मल चंद्रा, प्रभुजी, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, सेक्टोरियल काइमेरा किस में है, मनालाई में। नेचुरल म्यूटेंट कल्टीवर कौन सा है, जूनिता, तो आपको पता होना चाहिए म्यूटेंट है ये। ठीक है, मल्टीपल फ्लावर म्यूटेंट कल्टीवर किसने डेवलप किए पहली बार, ब्रॉइंट्स एंड बाउसेसो, हॉलैंड में किए 1960 में, थ्रू ट्यूबर इरेडिएशन बाय गामा मेथड। फिर वही है, डहलिया किंग ऑफ फ्लावर है, मैक्सिको, सेम डेसिडुअस है, ट्यूबरस रूटेड है, हार्डी पेरिनियल है। नेशनल डहलिया सोसाइटी इंग्लैंड में है। ठीक है, कल्टीवेटेड डहलिया जो होते हैं टेट्राप्लॉइड होते हैं। फिर स्पीशीज देख लो, ट्री डहलिया किसको बोलते हैं, डिप्लॉयड होता है ट्री डहलिया। कैक्टस डहलिया जियोरेजी को बोलते हैं। डहलिया का एंसेस्टर कौन है, वेरिबिलिस, ये ऑक्टाप्लॉइड है, सेल्फ इनकम्पैटिबल है। हाईली वेरिएबल स्पीशीज कॉक्सीनिया है। ठीक है, प्रेजेंट डे डहलियाज, सिंगल रेड फ्लावर कंट्रीब्यूटेड टू, तो देखो जो ये कॉक्सीनिया है हाईली वेरिएबल है, और ये प्रेजेंट डे जो आज की डेट में जो डहलिया है इसको बनाने में इसका बहुत यूज़ है। मर्की लिलैक, ठीक है, मर्की लिलैक और पीला फूल आता है इसमें। रूडिस और एक्सेल्सा पर्पल फ्लावर होता है डहलिया में। ठीक है, पिनाटा टेट्राप्लॉइड स्पीशीज है। फैकल्टेटिव शॉर्ट डे है ये। ठीक है, कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1857 में। डहलिया ब्रीडिंग ईजिएस्ट है, जितनी भी क्रॉप है सबसे ईजिएस्ट है ये। फ्लावर कलर देख लो, डहलिया में किस वजह से होता है, एपिजेनिन पिगमेंट। ठीक है, और पीला कलर अगर आए वो चालकोन और अरोन की वजह से। कॉमन जो डहलिया इंडिया में ग्रो करते हैं वो जाइंट डेकोरेटिव है। कमर्शियल मेथड प्रोपेगेशन का टर्मिनल स्टेम कटिंग है। अगर आपको लार्ज साइज के फूल चाहिए बड़े बड़े तो आप टर्मिनल स्टेम कटिंग यूज़ करो।
और फ्लावर प्रिजर्वेशन का सेटिस्फैक्टरी मेथड है लेट कटिंग। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मेजर प्रॉब्लम है इसमें ब्रीडिंग में, ठीक है, फिर भी ये इजिएस्ट है अमंग ऑल। फिर पीजीआर देख लो, जिब्रेलिक एसिड अगर 100 ppm डाले तो फ्लावरिंग बढ़िया आती है डहलिया में। प्लांट की हाइट को अगर कम करना तो साइकोसिल मैलिक हाइड्राजाइड। रे फ्लोरेट हर कलर के हो सकते हैं। डिस्क फ्लोरेट जो है जनरली येलो, मोस्टली वो येलो होते हैं, ठीक है, कई बार एक्सेप्शन है, कुछ केसेस में कलर अलग भी हो सकता है। स्टॉपिंग थिनिंग करते हैं हम डहलिया में, ठीक है, स्टॉपिंग होता है पिंचिंग को ही। 15 सेंटीमीटर टॉल जब होता है तब हम उसको पिंच आउट कर देते हैं ताकि लेटरल ग्रोथ हो। इसका कंसेप्ट प्रॉपरली रोज में मैंने बता दिया है, क्या मैकेनिज्म होता है, क्या हार्मोनल चेंजेस होते हैं जब पिंचिंग करते हैं, क्यों लेटरल शूट्स इंड्यूस होते हैं, ठीक है। तो बार बार सेम चीज़ नहीं बतानी है, इसीलिए बोल रही हूँ फर्स्ट लेक्चर से पढ़ना शुरू करो, बीच से लेक्चर मत पढ़ो। डहलिया हैव 3 बड एट नोड, 3 बड होती है, बीच वाली क्राउन बड होती है, डिसबडिंग करते हैं, ठीक है, साइड वाली दोनों हटा देंगे। मेजर एयर पॉल्यूटेंट सल्फर डाइऑक्साइड, पाउडरी मिल्ड्यू एराइसिफी की वजह से होता है। आइडल टेम्परेचर 4 से 7 डिग्री पे ट्यूबर को स्टोर करते हैं। वैरायटीज़ देखो, स्वामी विनयनंदा जो है ये पाइनियर ब्रीडर है इंडिया के। उसके अलावा पी के दास, ए के डे, एस सी डे, ये तीनों भी याद रखना है। फिर इन्होंने कौन सी वैरायटी डेवलप की, भिकुश विवेक, ज्योत्सना, लॉर्ड बुद्धा, तो देख लो लॉर्ड बुद्धा वैरायटी किसकी है, डहलिया की। प्रबोध, शारदा देवी, स्वामी गौरीश्वरानंदा, स्वामी लोकेश्वरानंदा, स्वामी माधवानंदा, ठीक है। मल्टीपल फ्लावर म्यूटेंट कल्टीवर, ऐसे म्यूटेंट कल्टीवर जिसमें मल्टीपल फ्लावरिंग आएगी, उसको किसने डेवलप किया, ब्रोन्स एंड बाउसेसो, हॉलैंड में 1960 में। फिर ये ब्रीडिंग मेथड है सिलेक्शन से, ग्लोरी ऑफ इंडिया सिलेक्शन से डेवलप हुई है। बाकी देखो म्यूटेशन बहुत हुई है इसमें, ठीक है, तो मैक्सिमम वैरायटी म्यूटेशन से ही डेवलप हुई है डहलिया में। तो प्राइड ऑफ सिंदरी, ब्लैक ब्यूटी, विवेकानंद, तो देखो विवेकानंद भी है ना, स्वामी विवेकानंद, वो भी किसकी वैरायटी है, डहलिया की है। हैप्पीनेस, जयप्रकाश, ठीक है, तो ये म्यूटेशन से डेवलप हुई है। अगर खुद म्यूटेशन हुई है स्पॉन्टेनियस, अपने आप म्यूटेशन हुई है, तो जुनिता, कीनिया येलो, कीनिया वाइट, कीनिया ब्लू, प्रमोद। सेक्टोरियल काइमेरा किस किस में, एक तो हमने अन्नामलाई पढ़ा था, ठीक है, उसके अलावा ये देख लो मनाली, पद्मराजा, नायडू, कैलाशपति, डंडा पानी स्पोर्ट्स, प्राइम मिनिस्टर स्पोर्ट। तो इस तरह से ये डहलिया की क्रॉप थी। तो आप इसको 1-2 बार खुद भी पढ़ लो। तो इसके बाद हम क्राइजेंथेमम करेंगे। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।